सीरीज की शुरुआत में हमें रू नाम की एक लड़की अपनी कहानी सुनाती है और वो कहती है कि मैं 9/11 के बॉम्ब ब्लास्ट के दिन पैदा हुई थी और उसी के चलते मेरे माता पिता काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे थे और धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तब मुझे विंडोज पर नंबर दिखने लगे और इस चीज से मेरी मॉम लेस्ली काफी ज्यादा परेशान थी और हम लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली जिसमें एक बीमारी छोटी सी बायोपोलर डिसऑर्डर था और उसी के चलते लेस्ली काफी दुखी थी जिसमें ये बीमारी काफी फेमस सेलिब्रिटीज को भी हुई थी लेकिन उनकी जिंदगी काफी खराब थी और धीरे धीरे रूह बड़ी हुई तब उसे जवानी परेशान करने लगी। साथ ही क्लास में वो कभी भी बेहोश होकर गिर जाती थी तब टीचर उसे अच्छे से संभालती थी लेकिन उसके स्कूल के बाकी बच्चे उसे काफी ज्यादा परेशान करते थे। फिर रूह बड़ी हुई जिसमें वो उसकी बहन जिया और उसकी मॉम लेस्ली के साथ रहती थी। साथ ही रूह को ड्रग्स रोज लेने की गंदी आदत लगी थी जिसमें वो दोनों बहनें हमेशा साथ में रहती थी। साथ ही एक दूसरे को काफी पसंद करती थी। इसी बीच उन लोगों ने रूह के पिता को खो दिया और रूह को अपने दुख को भुलाने का एक ही सॉल्यूशन था जिसमें वो ड्रग्स को पूरा दिन किया करती थी। और हमें कहानी कुछ महीनों के बाद की देखने मिली जिसमें रूह एक रिहाब सेंटर में यीशु की प्रार्थना कर रही थी। वहां पर 3 महीने बिताने के बाद रूह ने ड्रग्स को छोड़ दिया था। फिर वो वहां से निकलकर उसकी मॉम जिया और उसकी माँ लेस्ली से मिली और वो लोग घर जा रहे थे। तब उसकी मॉम कहती है कि बेटा अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। और रूह को वहां पर जूल्स नाम की शहर में रहने आई एक नई लड़की देखने मिली। कुछ देर बाद रूह आकर शहर के अंदर शॉप चलाने वाले फैज से मिली जो कि रूह का पुराना ड्रग्स डीलर था। साथ ही रूह का वो काफी अच्छा दोस्त था, इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि रूह को अब ड्रग्स फिर से लेना चाहिए। और रूह उससे मिलकर अंदर शॉप में आई और वहां पर फैज का छोटा भाई ऐश मिला और तब रूह ने अपना सामान लिया और वहां पर ऐश ने उसे नए नए ड्रग्स दिखाए और उनकी तारीफ करना शुरू किया। तब रूह ने उसे भी खरीद लिया और रूह वहां से बाहर निकली तब उसे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का नेट मिला जो कि काफी अमीर था। फिर वो वहां से उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस के साथ निकला जिसमें क्रिस के घर पर रात को पार्टी थी और नेट काफी अकड़ू था जिसमें वो सबका मजाक उड़ाता था। और क्रिस पूछता है कि रात को क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैडी भी आएगी? तब नेट कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तब क्रिस कहता है कि तुम्हारा हमेशा ब्रेकअप चलता रहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर को जला डाले। वहां पर नेट को जूल्स दिखी तब नेट ने उसे डराकर अपनी गाड़ी को साइड से निकाला जिसके चलते जूल्स वहीं पर गिर पड़ी और जूल्स वहां से घर पर आकर खुद का इलाज करने लगी जिसमें जूल्स की स्कूल में सिर्फ कैट नाम की एक ही दोस्त थी। वहां पर कैट ने जूल्स को रात को क्रिस की पार्टी में बुलाया। साथ ही जूल्स नॉन बाइनरी थी जिसमें वो ट्रांसजेंडर्स के साथ एंजॉय करना पसंद करती थी। इसी वजह से वो हुकअप साइट पर गई और उसने रात को एक मर्द के साथ खुद की डेट को अरेंज कर डाला। दूसरी तरफ हमें मैडी नजर आई जो कि नेट की गर्लफ्रेंड थी। साथ ही उसकी गर्ल गैंग में काफी सारी बिच लड़कियां थी और उनमें से एक कैट भी थी और वो सभी लड़कियां मैडी के नेट के साथ ब्रेकअप होने से खुश थे। तब तक रूह घर पर पहुंची लेकिन वो काफी लेट थी और इसी वजह से लेस्ली कहती है कि तुमने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। तब रूह कहती है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया और इस चीज से वहां पर जिया काफी परेशान थी। तब लेस्ली कहती है कि आज तुम्हें ड्रग्स टेस्ट देना होगा। तब रूह कहती है कि मैंने अभी अभी भी किया है और वहां पर रूह को याद आया कि उसने कुछ देर पहले ही ड्रग्स लिया था, इसलिए ड्रग्स टेस्ट को पास करने के लिए उसे उसका पी क्लीन करना था और इसी वजह से वो उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड लेक्सी के घर पर आ गई और उसका पी का सैंपल मांगा। तब लेक्सी उसे लेने गई और इसी दौरान लेक्सी की माँ सूजी और उसकी बहन कैसी मिली जिसमें वो तीनों साथ में अकेले रहते थे। वहां पर लेक्सी ने पी बोतल में भरकर रूह को दिया। तब रूह वहां से निकल गई और रूह वहां से घर पर लेस्ली के सामने पी करने लगी। तब लेस्ली कहती है कि बेटा कुछ महीनों पहले तुम इस घर में बेहोश मिली थी, तब जिया ने तुम्हें देखा था और तुम्हारी बहन ने जिस हालत में तुम्हें देखा उसके चलते वो अंदर से टूट गई थी। तब ये सुनकर रूह भी काफी दुखी हुई और लेस्ली ने टेस्ट किया और उसमें ड्रग्स नहीं मिला। इस चीज से रूह पास हो चुकी थी। तब तक जूल्स उसके पिता से मिली और वो दोनों शहर में अकेले रहते थे। दूसरी तरफ क्रिस के घर पर पार्टी के पहले सभी लड़के जमा हुए। वहां पर नेट कहता है कि क्रिस तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबको देती है और वो क्या रात को यहाँ पर आएगी? तब क्रिस कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। तब सभी लड़के हंसने लगे और नेट ने क्रिस को बिठाकर उसकी गर्लफ्रेंड कैसी के न्यूक्स दिखाए। साथ ही उसकी टेक्स्ट टेप पूरे क्लास में फैल चुकी थी क्योंकि उसने क्लास के सभी लड़कों के साथ टेप बनवाई थी और कैसी वही लड़की थी जो कि लेक्सी की छोटी बहन थी और रूह उसके घर पर गई थी। तब क्रिस कहता है कि ये वो लड़की नहीं है। वहां पर नेट कहता है कि तुम्हें ऐसी घटिया लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए और तब वहां पर सभी लड़के क्रिस पर हंसने लगे।
कुछ देर बाद क्रिस और कैसी पार्टी में थे। वहां पर क्रिस सबकी बातों से परेशान था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मेरे प्यार में पड़ गई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वहां से दोनों बेडरूम में आकर करीब आए। तब क्रिस कैसी को वाइल्ड तरीके से छूने गया और तब कैसी ने मना कर दिया। और फिर हमें रू समझाती है कि इंटरनेट ने सबका दिमाग खराब करके रखा है, जिसमें लड़कियों को हमेशा वाइल्ड होना नहीं पसंद होता, साथ ही प्लेजर के साथ मारपीट उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर वहां पर क्रिस ने माफी मांगी। तब कैसी कहती है कि मैं कहूँ तब तुम वाइल्ड होना। तब दोनों फिर से वहां पर आगे बढ़े। तब तक जूल्स उस आदमी से मिली जो कि उम्र में काफी बड़ा था, साथ ही उसका नाम कैल था। फिर उसने जूल्स को पकड़कर उसके साथ मजे किए, जिसमें जूल्स को काफी ज्यादा मजा आया। और जूल्स ने देखा कि कैल का एक परिवार भी था। तब जूल्स वहां से निकली। दूसरी तरफ रू तब तक पार्टी में पहुंच चुकी थी। फिर उसने थोड़ा सा ड्रग्स लिया और उसके नशे के चलते वो वहां पर घूमने लगी। इसी बीच पार्टी में नेट और मैडी एक दूसरे को देख रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को जलाने के लिए अलग अलग लड़के और लड़कियों के साथ करीब आने लगे। फिर वहां पर मैडी टाइलर नाम के एक लड़के के साथ पूल में आकर एंजॉय करने लगी। तब तक पार्टी में कैट 3 लड़कों के साथ थे, जिसमें से एक दूसरी स्कूल का लड़का था। और वहां पर वो लड़का समझ गया कि कैट वर्जिन है। तब कैट कहती है कि मैं हमेशा अपनी मर्जी से जीती हूँ। फिर उसने अपने टॉप को निकाला और उसके बाद वो चैट नाम के उस लड़के को देखकर आकर्षित हुई और दोनों एक दूसरे को उत्तेजित करने लगे और फिर दोनों ने मजे किए। तब तक पार्टी में रू को फैज मिला। वहां पर फैज सबको ड्रग्स बेचने के लिए आया था और वो कहता है कि रू तुम्हें अब कम लेना चाहिए। तब रू कहती है कि तुम कब से ऐसे अच्छे लोगों की तरह बातें करने लगे। तब फैज कहता है कि तुम्हारे बारे में हमने सुना, तब हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तब रू कहती है कि मैं काफी सालों से ड्रग्स लेती हूँ क्योंकि मेरे पिता को कैंसर हुआ था, ये मुझे पता चला। तब हम सभी लोग काफी परेशान थे और उन्हीं दिनों में मुझे डर को दूर करना था और इसी वजह से मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। और पहले मैं उनकी दवाइयों से ड्रग्स को महसूस करती थी, जिससे मुझे नशा होता था और ये आदत उसके बाद कभी भी कम नहीं हुई। फिर पार्टी में नेट को उसके दोस्तों ने आकर बताया कि मैडी एक लड़के के साथ पूल में मजे कर रही है। तब वो वहां से निकला और पार्टी में जूल्स तब तक आ चुकी थी। तब नेट पुल के पास आकर मैडी का मजाक उड़ाने लगा और मैडी कहती है कि तुम नामर्द हो। तब नेट भड़का हुआ वहां से अंदर चला आया और सभी चीजें तोड़ने लगा। इसी बीच उसे जूल्स दिखी और वो कहता है कि तू मुझे क्या देख रही है और तू कौन है। तब जूल्स कहती है कि मैं जूल्स हूँ और मुझे यहाँ पर कैट ने बुलाया था। तब नेट कहता है कि ये मेरी पार्टी है जिसमें तुम्हारे जैसी लड़की को कोई भी यहाँ पर नहीं जानता और तुम कौन हो। असल में तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो जो कि सबका अटेंशन लेने के लिए यहाँ पर आ चुकी हो। तब जूल्स ने वहां पर चाकू लिया और वो कहती है कि क्या तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन याद रख मैं तेरे से ज्यादा पागल हूँ। और फिर उसने खुद को घाव दिया। तब ये देखकर नेट भी काफी ज्यादा डर गया। फिर जूल्स वहां पर सबको हाय बोलकर आगे बढ़ी और जूल्स की इस हरकत से रू काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी, जिसमें कैट ने आकर उसके दोस्त को बताया कि मैंने वर्जिनिटी खो दी है। तब दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। तब तक जूल्स वहां से निकल रही थी और रू आकर उससे मिली और रू कहती है कि तुम काफी ज्यादा कूल हो। फिर दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों वहां से निकले, जिसमें रू को जूल्स काफी ज्यादा पसंद थी। और वहां से दोनों रात होने के चलते जूल्स के घर पर ही सोने आए। वहां पर रू ने जूल्स का इलाज किया, फिर दोनों सो गए। दूसरी तरफ नेट सुबह होने पर अपने घर पर पहुंचा और वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तब हमें उसका फैमिली फोटो देखने मिला और तब आप भी समझ गए होंगे कि नेट का बाप असल में कौन है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें नेट की कहानी देखने मिली, जिसमें नेट बचपन में अपने पिता के कमरे में एक बार घुस गया था क्योंकि वो उसके पिता की तरह बनना चाहता था और वो उनसे ऑब्सेस्ड था। और उसने अपने पिता के सीडी कलेक्शन में से एक सीडी देखी। तब नेट को पता चला कि उसके पिता को मोटल में जाकर अलग अलग ट्रांसजेंडर्स के साथ मजे करने की आदत थी और वो इस चीज को रिकॉर्ड भी करता था। तब ये चीज देखकर नेट का दिमाग खराब हो चुका और इसी वजह से वो उसके पिता के कमरे से दूर रहता था। साथ ही रात को वो सोया था, तब उसके पिता उसके पास आए और कैल कहता है कि बेटा तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें तुम मुझे मेरी याद दिलाते हो। साथ ही तुम्हें अब काफी ज्यादा मेहनत खुद को साबित करने के लिए करनी होगी। फिर धीरे धीरे नेट ने वर्कआउट करना शुरू किया और ऐसे ही वो बड़ा हो गया, जिसमें वो काफी ज्यादा वर्कआउट करके फिट रहता था। साथ ही नेट को उसके पिता कैल फुटबॉल खेलना सिखाते थे और इसी वजह से नेट उसमें भी काफी एक्सपर्ट था। साथ ही वो पूरी स्कूल का स्टार प्लेयर था और इसी वजह से कैल हमेशा खुश रहता था, जिसमें नेट को इस चीज से बॉयज चेंजिंग रूम में गुस्सा आता था क्योंकि वहां पर सभी लड़के
के नंगे घूमते थे, जिसमें नेट को दूसरों के हथियार देखना पसंद नहीं था और नेट अपने पिता के नंगेपन से भी काफी नाराज था। जिसमें नेट हमें बताता है कि उसका और एक भाई आरोन है, लेकिन वो काफी नाकारा है, इसी वजह से कैल उसे पसंद नहीं करता और कैल उसके बेटे नेट से काफी उम्मीद रखता है। और नेट को उसकी मॉम भी नहीं पसंद क्योंकि वो पूरी तरह से उसके पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हमें नेट की प्रेफरेंस के बारे में पता चला, जिसमें नेट को पूरी तरह से लड़कियां जैसी लड़कियां पसंद थी, जो कि काफी हद तक ड्रामेबाज भी होनी चाहिए। जिसमें नेट को मर्दाना लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी बीच नेट को स्कूल में मैडी मिली, जिसमें उन दोनों को प्यार हो गया और दोनों साथ में रहते थे। और नेट पूरी तरह से मैडी के प्यार में डूब चुका था और एक आदमी ने मैडी को किडनैप किया जिससे वो उसका रेप कर सके। लेकिन उस दिन नेट ने उसे वहीं पर मार दिया और नेट ने मैडी को वादा किया कि वो उसे कभी भी कुछ नहीं होने देगा। साथ ही वो दोनों करीब आने वाले थे। तब मैडी कहती है कि आज तक किसी ने भी मुझे नहीं छुआ, सिर्फ मैंने खुद को छुआ है। तब नेट इस चीज से खुश हुआ और दोनों करीब आए। लेकिन पिछली रात की पार्टी में नेट काफी भटका हुआ था और फिर वो अपने घर पर आया। तब उसे उसके पिता कैल भी मिले और तब नेट उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रू स्कूल में आई, तब उसे जूल्स मिली, जिसमें वो दोनों पिछली रात को ऐश के पास से लिए हुए नए ड्रग्स को लेने का डिसाइड किया था, जिसमें वो ड्रग्स उन दोनों को काफी ज्यादा चढ़ा था और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करती थी। लेकिन वहां पर रू को याद आया कि उसके ड्रग्स के ओवरडोज के चलते वो बेहोश होकर घर पर गिर पड़ी थी और जिया इस चीज से काफी डर गई। तब वहां पर नर्स ने आकर रू को संभाला और वो लोग रू को लेकर हॉस्पिटल जाने निकले और जिया के मॉम के वापस आने तक वहां पर एक ऑफिसर भी रुका था, जिसमें इस बारे में स्कूल में सबको पता था और इसी वजह से रू परेशान थी। तब जूल्स कहती है कि पिछली रात को जो मैंने किया है उसके बाद मैं तुमसे ज्यादा फेमस हो चुकी हूँ और तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब तक स्कूल में मैडी अपनी गैंग के साथ आई और मैडी कहती है कि मैंने पिछली रात को उस लड़के के साथ एंजॉय नहीं किया था। और मैडी का इस चीज का बोलने का एक कारण भी था, क्योंकि पिछली रात को उसे नेट का मैसेज आया और वो पूछता है कि क्या तुम नशे में थी। तब मैडी ने झूठ कहा कि हाँ, मैं ड्रग्स के नशे में थी और उस लड़के ने मेरा फायदा उठाया। लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताने गई, तब वो लोग सच्चाई जानते थे और उन्हें पता था कि मैडी ने जानबूझकर टाइलर के साथ मजे किए थे। फिर वहां पर कैट आई, तब चारों उसके वर्जिनिटी खोने से खुश थे और वहां से निकले। फिर कैट वहां से अपने बायोलॉजी क्लास में आई और तब उसे वहां पर इथान नाम का एक लड़का मिला जो कि काफी स्वीट था और दोनों में दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ सभी बच्चे अपने क्लास में थे। तब टीचर्स ने रू को समर कैंप के एक्सपीरियंस के बारे में सबके सामने बताने कहा। तब रू सबके सामने आई और उसे याद आया कि हॉस्पिटल में जिया और लेस्ली उसे मिलने आए थे। तब वो उन दोनों से मिली और वहां पर लेस्ली के साथ दोनों निकले, जिसमें लेस्ली रू के ड्रग्स के नशे से काफी ज्यादा परेशान थी और वो हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखती थी। लेकिन उसकी बेटिया ने ये सब कब स्टार्ट कर दिया ये उसे भी नहीं समझा था और इसी वजह से दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। साथ ही रू काफी बार मरने की धमकियां भी देती थी। तब लेस्ली ने ही उसे शांत करके संभाला था और एक दिन रू ने देखा कि उसकी माँ जिया और लेस्ली हॉस्पिटल में ही उसके लिए रुके थे और वो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा दुखी हुई। लेकिन वो भी अपने ड्रग्स की आदतों से काफी मजबूर थी और प्रेजेंट में ये चीजों को याद करके रू टूट पड़ी। फिर वो कुछ भी नहीं बता पाई, इसी वजह से रू वहां से निकलकर वॉशरूम में चली आई। फिर वो ड्रग्स लेने गई, लेकिन वहां पर उसे बाहर से आवाज आई। तब रू ने ड्रग्स को पानी में फेंक दिया और वो बाहर आई। तब उसने देखा कि उसकी बचपन की दोस्त लेक्सी उसका ध्यान रखने आई थी और तब रू इस चीज से भड़क गई और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे चलते अपने ड्रग्स को गवा दिया है। तब लेक्सी कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। तब रू कहती है कि तुम मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो और हम लोग बचपन में दोस्त थे, अब नहीं है। तब लेक्सी कहती है कि तुम 3 दिन पहले मेरे घर पर अपना पी मांगने आई, तब तुमने ही कहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और तब रू वहां से दुखी होकर निकल गई। कुछ देर बाद रू उनके ड्रग्स के थेरेपी सेंटर में पहुंची। वहां पर अली नाम का एक आदमी उसके ड्रग्स के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था और वो कहता है कि मैंने अपने परिवार में अपनी बेटियों के चलते ही अपने ड्रग्स को छोड़कर खुद को आजाद करवाया। तब रू को याद आया कि सालों पहले उसके पिता के कैंसर होने पर वो उनका ध्यान रखती थी, साथ ही उन्हें काफी सारी दवाइयां भी खिलाती थी। और इसी बीच अपने दर्द को भुलाने के लिए रू ने ऑक्सीकोडोन लेना शुरू किया, जिसके चलते उसे नशे में रहने की आदत लगना शुरू हो चुका था। और प्रेजेंट में रू ने सेंटर में एक लड़के को कहा कि मैं यहाँ पर रोज आती हूँ, इस चीज की साइन कर डालो। और तब उस लड़के ने मना कर डाला और रू कहती है कि मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। तब वो लड़का तैयार हुआ, लेकिन वहां पर रू ने उसे धमकाया कि मैं 17 साल की बच्ची हूँ और तब उस लड़के ने भी साइन कर डाला। फिर रू ने वो पेपर लेस्ली को दिखाया। तब लेस्ली रू के सुधरने से काफी खुश थी। दूसरी तरफ जूल्स को एक हॉट लड़की के मैसेज आना स्टार्ट हुआ। तब वो उससे बात करते हुए काफी खुश रहने लगी।
इसी बीच कैट ने देखा कि उसका वर्जिनिटी खोने वाला वीडियो वायरल हो चुका था और कैट इस चीज से पूरी स्कूल पे बदनाम हो चुकी थी। और इसी वजह से कैट ने उसके दोस्त ट्रॉय को पकड़ा और वो कहती है कि उस लड़के ने मेरा वीडियो बनाया और उसे वायरल भी किया है और इसी वजह से मेरा काफी नाम खराब हुआ है और मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, वरना तुम्हें मैं कहूँ ऐसा करना होगा। तब ट्रॉय कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब कैट कहती है कि सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करवा दो, साथ ही तुम्हें सबको बताना होगा कि उस वीडियो में जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ और मुझे कुछ और भी चाहिए। धीरे धीरे ट्रॉय ने सबको बताना शुरू किया कि वो लड़की कैट नहीं बल्कि कोई और लड़की है। और इसी बीच कैट को प्रिंसिपल ने बुलाया और वो कहते हैं कि कैट, तुम्हारा एक काफी गंदा वीडियो वायरल हो रहा है। तब कैट कहती है कि उस वीडियो में मोटी लड़की है और उसका मुंह भी नहीं दिख रहा, साथ ही मैं मोटी हूँ, इसलिए सबको ऐसा लगा कि मैं ही वो लड़की हूँ और ये चीजें बच्चे करे तो बुरी बात है, लेकिन सर आप ऐसी बातें करोगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसी बातों से बच्चों की मेंटालिटी को काफी बुरा असर पड़ता है। तब प्रिंसिपल कहता है कि बेटा तुम इस चीज को भूल जाओ, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। तब कैट वहां से खुश होकर निकली। फिर स्कूल के बाद मैडी स्कूल से निकली। तब नेट कहता है कि रात को क्या मेरे साथ घूमने चलोगी। तब मैडी मान गई। दूसरी तरफ जूल्स और रू घर जा रहे थे। तब रू कहती है कि जूल्स क्या तुम मेरे घर पर डिनर पर आओगी। तब जूल्स कहती है कि मेरे घर का नियम है कि रात का खाना हम लोग घर पर ही खाते हैं, जिससे मेरे पिता और मेरी बनी रहे। तब रू पूछती है कि फिर तुम कभी दिन में मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। तब जूल्स कहती है कि क्या तुम तुम्हारी मॉम को मेरे बारे में बता रही हो। और तब रू उसे पसंद करती है, ऐसा चिढ़ाकर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ कैट ने ट्रॉय के पास से काफी सारी शॉपिंग करवाई और पैसे भरवाए। फिर वो वहां से खुशी खुशी आगे बढ़ी। तब तक क्रिस आकर कैसी की मॉम सूजी से मिला और उस दिन क्रिस और कैसी घूमने जाने वाले थे। तब सूजी कहती है कि मेरी बेटी काफी नाजुक है और उसका ध्यान रखना। तब वहां से कैसी नीचे आई और वो क्रिस के साथ निकल गई। शाम होने पर बारिश काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तब रूह वहां से फैज के घर पर आकर उससे मिली और तब फैज कहता है कि रूह तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग करवानी है। तब रूह कहती है कि फैज मेरा ड्रग्स खत्म हो चुका है और मुझे उसकी खास जरूरत है। तब फैज कहता है कि रूह तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। और तब रूह ने फैज की दादी को देखा जो कि बीमार थी और फैज उसे बाहर जाने कह रहा था, लेकिन रूह जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहां पर फैज का फोन बजा। तब फैज कहता है कि रूह आज मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर फैज ने फोन पर बात करना शुरू किया और उसके बाद फैज ने गन निकाली और वो रूह को कहता है कि तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। दूसरी तरफ क्रिस और कैसी साथ में थे। वहां पर क्रिस कैसे फुटबॉल खेलने में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस बारे में कैसी को बता रहा था, क्योंकि उसका कोच बाकी लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। तब कैसी क्रिस के ऊपर आकर कहती है कि हमें मजे करने चाहिए और फिर वो क्रिस को छूने लगी। तब क्रिस कहता है कि तुम हमेशा मूड में क्यों रहती हो और हम लोग कभी भी नॉर्मल बातें ही नहीं करते। तब कैसी साइड में आकर दुखी हो गई। दूसरी तरफ माउस नाम का एक ड्रग डीलर फैज के घर पर आया। तब फैज कहता है कि ये मेरी छोटी बहन रूह है। तब माउस रूह से मिला। तब माउस के आदमी ने फैज को उसका नया माल दिखाया और रूह उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि फैज के पास लाखों डॉलर का ड्रग्स था। साथ ही इस डील में माउस के गुंडे के पास भी गन थी। तब फैज ने माउस को पैसे दे दिए। तब माउस पूछता है कि मेरे पास फेंटानिल नाम का एक नया ड्रग है और तुम्हें उसे लेना चाहिए। तब फैज कहता है कि यहाँ के लोगों पर वो ज्यादा ही असर करता है और इसी वजह से मुझे ये नहीं चाहिए। तब माउस रू को पूछता है कि क्या तुम फेंटानिल को ट्राई करोगी। तब फैज कहता है कि नहीं, उसे नहीं करना और रू ने भी मना किया। लेकिन वहां पर माउस ने उसे ड्रग्स निकालकर उसके मुंह के सामने रख दिया और वो बार बार उसे ट्राई करने कहने लगा। वहीं पर रू भी उसकी तड़प के चलते उस ड्रग्स को लेकर ट्राई करने लगी। दूसरी तरफ टाइलर खुद के घर पर आया। तब उसे वहां पर नेट मिला और टाइलर उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया और वो कहता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसे हो। तब नेट कहता है कि मैं वो लड़का हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड का तुमने रेप किया था। तब टाइलर कहता है कि कौन सी लड़की। तब नेट कहता है कि वो पुल वाली। तब टाइलर कहता है कि अच्छा, वो लड़की ने खुद ही आकर मुझे कहा था कि उसे मेरे साथ मजे करने हैं। तब नेट कहता है कि तुमने उसे ड्रग्स दिया था जिसके चलते वो होश में नहीं थी, फिर तुमने उसका रेप किया और वो 18 साल की भी नहीं थी। तब टाइलर कहता है कि नहीं, वो लड़की पूरे होश में थी। तब नेट उसके पास आकर कहता है कि तुमने एक माइनर लड़की का रेप किया है, जिसमें तुम्हें जेल में डलवाकर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करवा सकता हूँ, वरना झुको। तब टाइलर बैठ गया और वहां पर नेट ने उसे मारना शुरू किया और नेट ने टाइलर को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा।
दूसरी तरफ रू नशे में पूरी धुत होकर मदहोश होकर गिर पड़ी और तब वहां पर माउस कहता है कि इस दोस्त के $300 हो गए, जो कि इस लड़की के पास तो नहीं है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से उसे वसूल करूंगा। तब फैज ने माउस को $300 दिए। वहां पर माउस कहता है कि अगर तू पैसे देगा तो मुझे $600 चाहिए। तब फैज ने उसे $600 दिए और माउस वहां से पैसे लेकर निकल गया। और तब फैज रू के लिए काफी चिंतित था। फिर फैज ने जूल्स को बुलाकर रू को संभालने के लिए उसकी मदद मांगी और जूल्स के साथ रू को लेकर वो जूल्स के घर पर छोड़ने के लिए चला गया। और रू का नशा पूरी रात कम ही नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद नेट मैडी को लेकर डेट पर जाने के लिए निकला, जिसमें वो दोनों मॉल में आकर बॉलिंग करने लगे, जिसमें उन्हें काफी मजा आया था। साथ ही वहां पर दोनों काफी ज्यादा साथ में खुश थे। फिर दोनों मॉल से बाहर आकर करीब आने लगे और तब नेट पूछता है कि पुल वाले लड़के का क्या मेरे से बड़ा था। तब मैडी कहती है कि उसका बड़ा होगा तो क्या तुम उसे मार दोगे। तब नेट कहता है कि शायद। कुछ देर बाद नेट ने मैडी को गिफ्ट देकर उसके घर पर छोड़ा। तब मैडी ने घर पर आकर उस कपड़ों को देखा जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वहां पर नेट दूसरी तरफ आया। तब मैडी ने उसे उसका हॉट डांस दिखाया और नेट वहां से खुश होकर अपने घर पर चला गया। तब तक कैट ने ऑनलाइन देखा कि उसका वीडियो डिलीट हो चुका था, लेकिन किसी ने उसे पहले ही डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर दिया था। साथ ही उस वीडियो पर 86,000 व्यूज आए थे और तब कैट व्यूज को देखकर चौंक गई और वो सभी लड़के कैट के और भी वीडियोस देखना चाहते थे और इसी वजह से कैट ने कॉर्नहब साइट पर अपना प्रोफाइल बना दिया। दूसरी तरफ कैसी और क्रिस रात को चैट कर रहे थे। तब क्रिस ने कैसी के हॉट फोटोज मांगे और कैसी ने खुद के हॉट फोटोज निकालकर उसे भेजना शुरू किया और ये सभी चीजें लेक्सी भी देख रही थी। कुछ देर बाद जूल्स रू को अपने घर पर संभाल कर सोई थी और तब उसे उस नए लड़के का फिर से मैसेज आया। तब जूल्स ने उस लड़के के साथ चैट करना शुरू किया और वो दोनों पूरे दिन के बारे में बात कर रहे थे। फिर नए लड़के ने खुद का नाम टाइलर बताया, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि नेट खुद था। और इसी ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें इस बार कैट की कहानी देखने मिली, जो कि बचपन में काफी क्यूट सी लड़की थी। साथ ही उसका बचपन भी काफी अच्छा था और उसका डैनियल नाम का स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था जो कि काफी चार्मिंग लड़का था और उन दोनों का अफेयर 1 साल से चल रहा था। लेकिन इसी बीच कैट उसके पेरेंट्स के साथ एक वेकेशन पर गई और वहां पर वो पूरा दिन मिल्कशेक ही पी रही थी। और जब वो वापिस आई तब मैडी ने उसे देखा और वो चौंक गई, क्योंकि कैट अब हद से ज्यादा मोटी हो चुकी थी और इस चीज से कैट के कपड़े भी उसे फिट नहीं आते थे और इसी वजह से कैट को डर था कि डैनियल उससे ब्रेकअप ना कर ले। और फिर वो स्कूल में आकर डैनियल से मिली और तब दोनों आगे बढ़े और कैट काफी खुश थी क्योंकि डैनियल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन चौथे पीरियड में डैनियल ने कैट से ब्रेकअप कर लिया और कैट का दिल इस चीज से टूट गया था। उसके बाद कैट हमेशा से अकेली थी। साथ ही वो हमेशा रोमांटिक मूवीज की तरह रियल लाइफ में भी प्यार की तलाश में थी, लेकिन उसे किसी भी लड़के ने अप्रोच नहीं किया। और इसी बीच कैट ने ऑनलाइन फैन फिक्शंस लिखना शुरू कर दिया, जो कि देखते ही देखते फेमस हो चुके थे। और इनमें से एक फैन फिक्शन में तो कैट ने वन डायरेक्शन के लुइस और हैरी के अफेयर के बारे में स्टोरी लिखी थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा खुश करते थे और गे थे। और ये फिक्शंस लाखों लोग पढ़ते थे, जिसमें कैट उनके बारे में ही हमेशा सोचती रहती थी और सभी लड़कियां उसके मोटापे का मजाक उड़ाती थी। साथ ही कैट के ऑनलाइन फैन फिक्शंस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और इसी वजह से ज्यादातर लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। साथ ही उसकी गर्ल गैंग में भी कोई उसकी खास इज्जत नहीं थी और इसी वजह से कैट को सबसे नफरत थी, जिसमें वो ऐसी चीजें फिक्शनली इमेजिन करती थी कि वाइकिंग्स के सभी योद्धा कैंटीन में आकर उसके सभी दोस्तों को मार देंगे। फिर उनमें से सबसे बड़ा योद्धा आकर उसके हुक्म को मानेगा क्योंकि वो उनकी रानी है। लेकिन वो योद्धा आकर कहता है कि तुम तो नकली रानी हो और फिर उसने कैट को मार दिया। और प्रेजेंट में कैट ने देखा कि उसका ऑनलाइन वीडियो काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे और इसी वजह से कैट ने भी ऑनलाइन खुद के हॉट वीडियोस बनाने का डिसाइड किया और वो मास्क पहनकर डांस करती थी। दूसरी तरफ रू अब कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और वो उसके थेरेपी ग्रुप में सबको कहती है कि मैंने 60 दिनों से ड्रग्स नहीं लिया है। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए, लेकिन असल में रू ने झूठ बोला था और उसने फैज के घर पर ही ड्रग्स लिया था, जिसके चलते वो नशे में पड़ी थी और उसके घर से लेस्ली बार बार फोन करती थी। सुबह होने पर रू घर पहुंची तब लेस्ली से उसका फिर से झगड़ा हो गया और रू ने बताने से मना किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ को उस पर भरोसा नहीं है। तब लेस्ली कहती है कि अब तुम्हें घर में रहना है तो मेरी बातें माननी होगी। तब रू कहती है कि मेरी बात तुम नहीं मानोगी, जिसमें तुम चाहो तो मेरा ड्रग्स टेस्ट डायरेक्ट ले सकती हो। और रू ने हर बार की तरह अपने दोस्त के पीछे खुद को बचा लिया, लेकिन रू दूसरी चीज से काफी ज्यादा परेशान थी। असल में जूल्स ने रू को कहा था कि तुम ऐसे ही ड्रग्स लेकर कभी भी मर सकती हो और ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जिसमें अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो तुम्हें ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा। तब रू कहती है कि हाँ मैं सब छोड़ दूंगी।
और प्रेजेंट में रू फिर से ड्रग्स टेस्ट से बच गई, लेकिन अब रू ने सच में ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड कर लिया था और इसी तरह से वो क्लब में पहुंची, जिसमें रू ने उसके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे वो ड्रग्स के चलते हॉस्पिटल में और रिहाब से अंत में यहाँ तक पहुंची। और तब वहां पर अली ने उसकी बातें सुनी और वो समझ गया कि शायद रू झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ जूल्स और नेट पूरा दिन चैट करते थे और इसी वजह से जूल्स धीरे धीरे टाइलर के प्यार में पड़ी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो टाइलर नहीं बल्कि नेट है। और उन दोनों के पूरा दिन चैट करने से मैडी और रू भी कंफ्यूज थे, जिसमें नेट हमेशा जूल्स पर नजर भी रखता था। और जूल्स ने रू को टाइलर के बारे में सब बताया, तब रू को जलन होने लगी। दूसरी तरफ कैट के वीडियोस पर कम व्यूज आए, लेकिन एक आदमी ने उसके पैरों से इंप्रेस होकर उसी तरह के वीडियोस को एंजॉय करने के बारे में बताया। तब तक नेट और मैडी घर पर जा रहे थे और बार बार नेट का फोन बज रहा था। तब मैडी कहती है कि ये कौन है जो तुम्हें बार बार मैसेज करता रहता है। तब नेट ने फोन को छुपा दिया। दूसरी तरफ जूल्स ने रू को टाइलर के हथियार के फोटोज दिखाए। तब रू ने काफी बड़ा लेक्चर दिया जो कि डिक के साइज और उसके डिटेल्स के बारे में था, लेकिन टाइलर के हथियार के फोटो उसे भी पसंद आए। तब जूल्स कहती है कि रू, मुझे थोड़े क्लासिक हॉट फोटोज खुद के खिंचवाने हैं जिससे मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। और तब रू कहती है कि चलेगा। और इसी बीच कैट के कॉन हब पर बनाए हुए फैन ने उसे प्राइवेट सेशन पर बात करने के लिए $100 बिटकॉइन से देने की बात की। तब कैट ये पैसे की अमाउंट सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ रू और जूल्स ने साथ में जूल्स के टाइलर को देने के लिए हॉट फोटोज को निकालना शुरू किया। और रू वैसे तो खुश थी क्योंकि उसे उसकी पसंदीदा औरत देखने मिल रही थी, लेकिन साथ ही वो टाइलर को पसंद कर रही थी और इसी वजह से वो नाराज थी। वहां पर रू को उसकी मॉम का थेरेपी सेंटर जाने के लिए फोन आया और तब उसने जूल्स को इस बारे में बताया और जूल्स भी रू के ड्रग्स छोड़ने से काफी ज्यादा खुश थी। फिर रू वहां से नीचे पानी पीने के लिए आई। तब उसने देखा कि जूल्स के घर पर काफी सारी दवाइयां थी। फिर रू वहां से दवाइयां चुरा ली और वो उसे खाते खाते जूल्स के घर से निकली। फिर रू ने जाकर थेरेपी सेंटर में अपने बारे में बताया और तब सब लोग काफी ज्यादा खुश हुए। कुछ देर बाद रू वहां से निकली। तब उसे अली मिला और वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की के 60 दिनों तक ड्रग्स नहीं करने की बात काफी अच्छी है। तब रू कहती है कि थैंक यू। और तब अली कहता है कि तुम ही ड्रग्स के नशे के चलते अपनी जिंदगी खराब कर रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बुरा फील किसने किया। तब रू कहती है कि मेरी छोटी बहन ने, क्योंकि वो मुझे देखकर काफी डर गई थी और उस पर बुरा असर पड़ रहा था। तब अली कहता है कि फिर तो तुम्हें सच में अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि तुम ये सुधरने का जो नाटक कर रही हो ये सालों पहले मैं करके छोड़ चुका हूँ और शायद मैंने जितना नशा किया है उतना तो शायद किसी ने नहीं किया होगा। और साथ ही मुझे पता है कि एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत कभी ना कभी होगी और इसलिए तुम ये मेरा कार्ड रखो। और फिर वो कार्ड देकर वहां से निकल गया। तब रू वहां से घर पर आई और फिर उसने थेरेपी सेंटर के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तब लेस्ली काफी ज्यादा खुश हुई। फिर रू ने जाकर जिया को देखा जो कि खुद के फोटोज देख रही थी। तब रू जिया के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। तब तक कैट ने ऑनलाइन जाकर चैट नाम के उस आदमी से चैट करना शुरू किया और वो कैट का दीवाना था, लेकिन कैट पहली बार ये चीज करने से काफी नर्वस थी। फिर मोटे चैट को ऐसे बात करने में मजा आने लगा और उसने अपने छोटे हथियार को दिखाया। तब कैट हंसने लगी और वो मोटा कहता है कि तुम मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी परी से ऐसी बातें सुनकर खुद को खुश करूंगा और तुम्हें पैसे दूंगा। तब कैट उसका मजाक उड़ाने लगी और वो मोटे ने खुद को काफी ज्यादा खुश किया और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे ही बातें करती रहो और मैं तुम्हें पैसे देते रहूंगा। तब कैट को ये सुनकर मजा आया, जिसमें उस मोटे ने कैट को $200 दिए। दूसरी तरफ सूज ने कैसी को क्रिस के साथ पार्टी के लिए छोड़ा। तब कैसी के सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उस रात को मैडी ने नेट के साथ मजे करते वक्त देखा कि नेट का फोन फिर से बजता रहता था। फिर नेट नहाने गया। तब मैडी ने उसके फोन को चेक किया और नेट किसी भी लड़की से चैट तो नहीं करता था, लेकिन नेट के फोन में काफी सारे हथियार के फोटोज थे और ये देखकर मैडी चौंक गई। फिर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद कैसी और क्रिस एक पार्टी में पहुंचे और वहां पर एक गेम के अंदर लड़कों को दारू पीना था और जो भी सबसे लास्ट होगा उसे सबके सामने नंगा किए जाने वाला था। और तब सबने वहां पर दारू पिया और क्रिस बार बार बच गया। और उसके बाद क्रिस और कैसी ने काफी ज्यादा ड्रिंक पिया और पार्टी में दोनों ने एंजॉय किया। दूसरी तरफ रू ने देखा कि जूल्स काफी ज्यादा बिजी थी और वो इस चीज से परेशान थी। फिर इसी परेशानी को भुलाने के लिए वो ड्रग्स लेती रहती थी, जिसमें रात को रू के सोने पर उसे जूल्स के मैसेज आए कि वो टाइलर से बातें करके उसके प्यार में गिर चुकी है। दूसरी तरफ कैट ने ऐश से मिलकर उसे बिटकॉइंस ट्रांसफर किए और उससे बदले में कैश लिया और उसी पैसों से वो मैडी के साथ शॉपिंग करने गई। तब मैडी पूछती है कि क्या कोई पूरा गे या फिर आधा हो सकता है। तब कैट कहती है कि लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं और क्या नेट या फिर तुम्हारा बाप गे है। तब मैडी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम ये किसी को भी मत बताना। रात होने तक
तक कैट मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तब उसे वहां पर मैट नाम का एक लड़का कहता है कि स्टोर बंद होने वाला है। तब कैट कहती है कि ये काफी अर्जेंट है। फिर कैट ने कपड़े बदले और उसने मैट को दिखाए। फिर वो उसके साथ एंजॉय करने लगी, लेकिन ये सभी चीज असल में एक सपना ही था। अगले दिन से पैसों को कमाने के चलते कैट के अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो पूरी तरह से मेकअप करके रेडी होकर स्कूल आने लगी और उसे देखकर सभी लड़के चौंक गए। फिर कैट क्लासरूम में आई, तब उसे ईथान मिला और वो भी कैट को देखकर उसकी तारीफ करने लगा। दूसरी तरफ रू परेशान थी, तब उसे जूल्स आकर मिली और वो कहती है कि तुम्हारे फोटोज टाइलर को काफी पसंद आए और वो अगले हफ्ते की हमारी कार्निवल पार्टी के बाद मुझे मिलने वाला है। तब रू पूछती है कि कहां पर मिलेगा। तब जूल्स कहती है कि वो तालाब के पास मिलेगा। तब रू कहती है कि रात को वो जगह काफी सुनसान होती है और उस लड़के को तुम पहले कभी मिले भी नहीं, तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तब जूल्स कहती है कि नहीं, वो अच्छा लड़का है। तब रू कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो। तब जूल्स कहती है कि तुम उससे जल रही हो क्योंकि तुम उसके बारे में जानने के बाद मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। तब रू कहती है कि ऐसा नहीं है। तब जूल्स कहती है कि ऐसा ही है। फिर वो वहां से निकल गई। अगले दिन रू ने देखा कि जूल्स क्लास में नहीं आई थी और ना ही वो रू के मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। तब रू डायरेक्ट जूल्स के घर पर पहुंच गई और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ। तब जूल्स उसके पास आकर कहती है कि कोई बात नहीं, और वहां पर रू कहती है कि तुम्हें मेरी इकलौती दोस्त हो जिसके साथ अभी मुझे बात करके काफी मजा आता है, साथ ही जीने का मन करता है। तब जूल्स कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ और मैं भी तुमसे काफी प्यार करती हूँ। वहीं पर मोमेंट बन गया। तब रू ने जूल्स को किस किया, लेकिन वो फिर काफी ज्यादा डर गई और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद वो फैज के घर पर नॉक कर रही थी। तब फैज ने उसे देखा और वो कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दूंगा। तब रू कहती है कि फैज मैं काफी ज्यादा तकलीफ में हूँ, साथ ही मेरा ड्रग्स खत्म हो चुका है, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा दे दो। तब फैज कहता है कि रू अब से तुम यहाँ पर मत आना, और उसने डोर बंद कर डाला। तब रू काफी भड़क गई और वो कहती है कि तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो जिसमें तुम अब ऐसे नाटक कर रहे हो, लेकिन असल में तुमने ही मुझे पहले ड्रग्स बेचा था जिसके चलते मेरी ऐसी हालत हुई है, और अब तुम सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरे जैसे स्कूल के काफी सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की है। तब ये सुनकर फैज ने डोर नहीं खोला और वो कुछ भी नहीं बोला, और तब रू वहां से आगे बढ़ी और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और तब उसे अली याद आया और रू ने अली को फोन लगाकर उसकी मदद मांगी। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें इस बार कहानी जूल्स की देखने मिली, जिसमें वो बचपन से काफी अजीब थी और इसी वजह से एक दिन उसकी मॉम एमी उसे एक मेंटल असाइलम में थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। वहां पर जूल्स ने डॉक्टर से बात करना शुरू किया। तब वो भी समझ गया कि जूल्स काफी अजीब है। उसके बाद एमी और डॉक्टर जूल्स को फैसिलिटी के टूर पर लेकर गए और जूल्स ने वहां पर बाकी कई बच्चे देखे जो कि काफी अजीब थे, लेकिन वहां पर जूल्स उन्हें देखकर समझ गई कि उसे भी वहां पर कैद करने के लिए रखा जा रहा है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। तब जूल्स उसकी मॉम के पास आई, लेकिन एमी उसे छोड़कर वहां से चली गई, जिसमें जूल्स को वहां पर बंद करके बाकी बच्चों के साथ रखा गया। फिर जूल्स से उसके ख्यालों के बारे में दूसरे बच्चों के साथ पूछा गया। तब जूल्स कहती है कि मुझे खुद को हर्ट करना काफी पसंद है, जैसा हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। साथ ही जूल्स कभी भी खुद को जानबूझकर हर्ट करती थी और इसी वजह से उसके माता पिता परेशान थे, जिसमें जूल्स को उसकी बॉडी बिल्कुल नहीं पसंद थी। इसी वजह से वो कभी भी गर्ल्स या फिर बॉयज के वॉशरूम को भी यूज करती थी। और फिर एक दिन फैसिलिटी में जूल्स को खाना दिया गया। तब जूल्स ने कोक के कैन को तोड़कर खुद को घायल कर दिया और इस वजह से वहां पर नर्स भड़क गए, लेकिन जूल्स को फायदा हुआ और उसके पिता माइक ने उसे फैसिलिटी से आजाद कर दिया। इसी बीच एमी और माइक का डाइवोर्स हो गया और इसी वजह से दोनों अलग हो गए और जूल्स माइक के साथ रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे जूल्स के बड़े होने पर उसकी भूख बढ़ती गई और वो अलग अलग मर्दों के साथ खुद को खुश करवाने लगी, और ये मर्द हमेशा काफी अजीब तरीके के होते थे। फिर जूल्स को रू मिली जो कि उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन फिर उसे टाइलर मिल गया और जूल्स को उससे प्यार हो गया। और कहानी प्रेजेंट में आई जिसमें रू अली से बात करती है। वहां पर रू कहती है कि स्कूल के बच्चे काफी अजीब होते हैं क्योंकि अब उनकी जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ता है। तब अली कहता है कि तुम अजीब बातें कर रही हो और बताओ तुमने मुझे फोन क्यों किया। तब रू ने उसे ड्रग्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन वो किसी को पसंद करती है। फिर उसने गलती से उसे किस कर दिया क्योंकि वो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे और इसी वजह से वो उसकी दोस्ती भी टूट जाएगी, इस बारे में वो बताने लगी।
तब अली कहता है कि फीलिंग्स भी ड्रग्स की तरह होती है, जिसमें हमें उसकी आदत हो जाती है, लेकिन वो भी एक तरह की बुरी ही आदत है। फिर हमें फैज और ऐश नजर आए, जो कि कार्निवल यानी कि शहर के मेले में थे और उनका धंधा वहां पर ड्रग्स को बेचने का ही था, जिसमें कार्निवल में स्कूल के सभी बच्चे आए थे और हमें जूल्स और कैट मेले में एंजॉय करते हुए नजर आए। फिर वहां पर मैडी और नेट मिले, जिसमें नेट कहता है कि तुम धंधे वाली जैसे कपड़े पहनकर आई हो और मेरे माता पिता वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करते, तो तुम कपड़े बदल कर आओ, उसके बाद में तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। फिर नेट वहां से निकला। वहां पर जूल्स ने रू को देखा, तब वो कैट को छोड़कर रू के पास चली गई और कैट को वहां पर इथान मिला, तब दोनों साथ में राइड में एंजॉय करने गए। दूसरी तरफ रू के सामने जूल्स आ गई। फिर जूल्स आगे बढ़कर रू से मिली और वो उससे दूर होकर काफी बोर फील कर रही थी, ऐसा बताने लगी। तब जिया और लेक्सी दोनों रू को छोड़कर वहां से निकले, जिसमें रू और जूल्स में फिर से दोस्ती हो चुकी थी, साथ ही जूल्स किसको भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। तब दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ नेट के पिता कैल ने कार्निवल में स्टोर रखा था। वहां पर क्रिस और कैसी आकर नेट और कैल से मिले और नेट पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। तब क्रिस कहता है कि नहीं, हम लोग सिर्फ मजे कर रहे हैं, और ये चीज कैसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहां पर कैल ने क्रिस को फुटबॉल प्रैक्टिस में ना आने का कारण पूछा। तब क्रिस कहता है कि मैं दूसरी गेम्स के बारे में भी सोच रहा हूँ। तब कैल कहता है कि तुम एक काफी अच्छे प्लेयर हो और तुम्हें अपने गेम पर फोकस रखना चाहिए, ना कि ऐसी लड़कियों के साथ घूमना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही घूमोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरी बार कैसी के इंसल्ट होने पर वो वहां से निकल गई। तब क्रिस उसे मनाने गया। तब कैसी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों सिर्फ मजे कर रहे हैं। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें पता है ना कि लड़के मजाक उड़ाते हैं। तब कैसी पूछती है कि क्यों मजाक उड़ाते हैं। तब क्रिस कहता है कि तुमने जो सब किया है उसी के चलते सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब कैसी पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। तब क्रिस कहता है कि तुम्हारे बारे में सबको सब पता है, और फिर वो कैसी को छोड़कर वहां से चला गया। और तब मैडी वहां पर कैसी से मिली और वो भी समझ गई कि कैसी नाराज है। तब वो उसे लेकर ऐश के पास आई और दोनों ने वहां पर मान लिया। फिर दोनों उनके बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगी। दूसरी तरफ जूल्स और रू ने कैल को देखा और तब जूल्स कहती है कि मैंने उस आदमी के साथ मोटल में मजे किए थे। तब रू कहती है कि वो नेट का बाप है, साथ ही वो आधे शहर का मालिक है, इसी वजह से शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तब जूल्स कहती है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर जूल्स ने कैल के पास आकर चिली मांगी। तब कैल उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया और वहां पर उसने चिली गलती से गिरा डाली। तब जूल्स ने रू को देखा और रू ने कैल को, और तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर वहां पर कैल की पत्नी ने पैसे मांगे। तब जूल्स ने उसे पैसे दिए। फिर जूल्स वहां से चिलीस लेकर निकल गई। तब नेट ये सभी चीजें देख रहा था। तब वहां पर कैल काफी डरा हुआ था। दूसरी तरफ रू ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वहां पर उसे लेस्ली का फोन आया और वो कहती है कि अब तुम्हें घर आना होगा, साथ ही जिया को भी लेकर आना, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही। तब रू ने जूल्स को कहा कि मुझे जिया को ढूंढकर घर जाना है और हम दोनों को अलग अलग होकर उसे ढूंढना होगा। तब जूल्स मान गई। दूसरी तरफ इथान और कैट साथ में काफी ज्यादा खुश थे और वहां पर दोनों खाना और टिकट्स लेने के लिए अलग हुए। लेकिन कैट वापस आई तब उसने देखा कि इथान एक लड़की से बात कर रहा था। तब कैट ने अपने जूस को फेंक दिया और वो वहां से निकल गई। दूसरी तरफ मैडी और कैसी एक दूसरे को कहती है कि बेबी तुम काफी ज्यादा हॉट हो और हम दोनों को अब किसी भी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, जिसमें हम दोनों पूरी तरह से परफेक्ट है। तब तक कैल को हर साल की तरह बेस्ट खाने की शॉप का अवार्ड मिला और तब मैडी वहां पर आ गई और वो आगे बढ़कर कहती है कि तुम लोगों को मेरे धंधे वाले जैसी लड़की के कपड़े पसंद नहीं आएंगे और मैं भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जीतने के लिए कांग्रेट्स। और फिर उसने वहां पर चीजें गिरा दी, साथ ही नेट की माँ को भी गाली डाली। तब नेट उसे वहां से पकड़कर लेकर गया और उसने मैडी को एक जगह पर पकड़कर उसका गला दबाया और वो कहता है कि तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी खराब हो गई है। फिर नेट ने उसे छोड़ा। तब मैडी कहती है कि मैंने तुम्हारे फोन में काफी सारे हथियारों के फोटोज देखे थे और वो तुम्हारे तो नहीं थे। तब नेट कहता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और ये चीजें मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, साथ ही मैं नहीं चाहता कि तुम ये चीजें किसी को भी बताओ और प्लीज मुझे माफ कर दो। तब मैडी ने नेट को माफ करके संभालना शुरू किया। दूसरी तरफ कैसी को डैनियल मिला और डैनियल वही लड़का था जो कि कैट को बचपन में डेट करता था। फिर वो दोनों वहां से कार्निवल में घूमने के लिए निकल गए और दोनों घोड़े पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे और डैनियल कहता है कि कैसी तुम काफी ज्यादा हॉट हो। फिर दोनों ने किस करना शुरू किया। फिर कैसी गंदी गंदी आवाज निकाल रही थी जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे थे। तब कैसी को इस चीज से काफी बुरा फील हुआ। तब तक कैट को दूसरी तरफ टॉम नाम का एक लड़का दिखा और कैट टॉम से सिगरेट लेकर कहती है कि तुम्हारा काफी बड़ा है, ऐसा क्लास में सबको पता था। तब टॉम कहता है कि मजे करोगी। तब कैट मान गई और दोनों करीब आए। कुछ देर बाद कैट खुश होकर वहां से निकली। दूसरी तरफ रू ने देखा कि जिया ट्रॉय और उसके दोस्तों के साथ माल फूक
रुक रही थी तब रू उसे आकर कहती है कि घर चलो। तब जिया ने मना किया और ट्रॉय उसके दोस्तों के साथ रू का मजाक उड़ाने लगा, जिसमें वो रू के ड्रग्स की आदतों के चलते उसे काफी चिढ़ा रहा था। और तब जिया ने देखा कि रू उस मजाक से दुखी थी और तब वो रू के साथ वहां से निकल गई और रू ने इस बारे में जूल्स को बताया। तब जूल्स के पीछे से कैल आकर उसे मिला और कैल कहता है कि तुम मेरी जिंदगी खराब कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम ऐसा मत करो। तब जूल्स कहती है कि हमें माफ कर दो, हमने बचपन में आपको डरा दिया, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मेरी दोस्त किसी को कुछ नहीं बताएगी। तब कैल कहता है कि ठीक है और थैंक यू, फिर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रू और जिया घर जा रहे थे तब जिया कहती है कि मॉम को ना पता चले कि मैंने थोड़ा सा माल फूका था। तब रू कहती है कि मैं संभाल लूंगी। वहां पर जिया हंसने लगी। तब दोनों बहनें साथ में आके बढ़ी। फिर रू ने घर जाकर लेस्ली को कहा कि जिया काफी थकी हुई है और वो सोने चली गई। तब लेस्ली कहती है कि चलेगा बेटा और अब तुम भी जाकर सो जाओ। तब तक मैडी अपने घर पर आई और उसने अपने गले पर नेट के हाथों के निशान देखे, जिसमें मैडी के गले को नेट ने काफी ज्यादा दबा दिया था और इसके चलते आने वाले एपिसोड्स में काफी बड़ा कांड होने वाला है। कुछ देर बाद कैल अपने रूम में आया और फिर उसने जूल्स की टेप को ढूंढा जो कि उसके कमरे से गायब थी और वो किसने देखी होगी ये चीज हमें थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ जूल्स तालाब के पास टाइलर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वहां पर टाइलर उसके सामने आया जो कि असल में नेट था और जूल्स को ये पता चला तब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और नेट कहता है कि जूल्स मुझे माफ कर दो और हम पहली बार मिले, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा मुझे तुम्हें समझाना था और पिछले कुछ हफ्तों से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और मैं तुमसे ही बात करता हूँ। तब जूल्स कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब नेट ने जूल्स को पकड़कर किस किया और फिर वो जूल्स के मुंह को दबाने गया और नेट कहता है कि तुम तो अंदर से भी टूटी हुई हो, जिसमें तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं है, साथ ही तुमसे मेरे परिवार को भी खतरा है। लेकिन याद रखना कि पिछले कुछ हफ्तों से तुमने मुझे खुद के हॉट फोटोज भेजे हैं और अगर तुमने मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं उन फोटो को गवर्नमेंट की साइट्स पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके चलते तुम्हें स्कूल से तो निकाल दिया जाएगा और कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और इस जगह पर बिना डिग्री के तुम्हें कहीं पर काम नहीं मिलेगा। तब जूल्स कहती है कि तुम तो तुम्हारे बाप की तरह ही काफी घटिया हो। तब नेट ने जूल्स को पकड़ लिया और फिर वो खुद को शांत करवाकर वहां से निकल गया। तब जूल्स वहां पर उसके दिल के टूटने से काफी ज्यादा दुखी थी। कुछ देर बाद जूल्स वहां से आकर रू के घर पर कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तब रू मान गई और रू ने जूल्स को अंदर लिया और रू पूछती है कि टाइलर से मुलाकात कैसी रही। तब जूल्स काफी दुखी हुई और वो कहती है कि टाइलर उसके फोटोज जैसा नहीं था। तब रू ने उसे संभाला। कुछ देर बाद दोनों साथ में सोने गए। वहां पर दोनों को उनके साथ में बिताए गए पल याद आने लगे और जूल्स को रू का सच्चा प्यार याद आ गया और फिर उसने रू को वहीं पर किस किया और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस बार मैडी की कहानी देखने मिलती है जो कि बचपन से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और वो ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया करती थी, जिसमें वहां की दूसरी लड़कियां उससे भी खूबसूरत होती थी। लेकिन मैडी के कॉन्फिडेंस के चलते वो हमेशा पेजेंट जीता करती थी और फिर एक दिन उसके ब्यूटी पेजेंट कोच पर कई सारी लड़कियों को मोलेस्ट करने का इल्जाम लगता है और इसी वजह से मैडी की माँ उसका ब्यूटी पेजेंट में जाना बंद करवा देती है और इस चीज से मैडी काफी दुखी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को संभाल लेती है और फिर वो देखती है कि उसकी माँ अमीर औरतों को पार्लर में तैयार करती है और मैडी हमेशा उन अमीर औरतों की बातें सुनती है जिसमें वो उन्हीं की तरह रहना चाहती है और उसे अमीरों वाली जिंदगी चाहिए होती है। और फिर बड़े होने पर नेट और मैडी मिलते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और नेट काफी अच्छा होता है और वो मैडी का काफी ख्याल रखता है। और फिर मैडी ने नेट को कहा था कि उसने कभी भी सेक्स नहीं किया, लेकिन ये चीज झूठी थी। असल में 14 साल की उम्र में मैडी ने एक बीच पर एक आदमी के साथ सेक्स किया था और नेट और मैडी भी काफी ज्यादा सेक्स करते थे, जिसमें मैडी पॉर्न देखकर किसी को भी कैसे सेक्स के दौरान खुश किया जा सकता है ये चीज सीखती थी और वो नेट को भी ये चीजें ट्राई करके खुश करती थी। और फिर नेट मैडी के लिए काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता है, लेकिन मैडी कई बार दूसरे लड़कों के साथ भी सोती है और नेट कभी कभी काफी बुरा बर्ताव करता है और इसी वजह से मैडी भी नाराज होती है, जिसमें कार्निवल में झगड़े में मैडी के गले पर काफी सारे घाव आ चुके होते हैं और मैडी इस चीज से दुखी होती है, लेकिन फिर भी उसे नेट से काफी ज्यादा प्यार है ये वो बताती है। दूसरी तरफ रू को फैंटानिल का नशा याद आता है और उसे जूल्स से भी प्यार होता है
और दोनों चीजों को याद करके वो मास्टरबेट करती है। कुछ देर बाद रू आकर ऐश के पास जूल्स और उसका लव नेम यानी कि रूल्स का टैटू बनवाती है और ये टैटू जूल्स भी बनवाती है। और फिर हमें काल नजर आता है जो कि काम में लगा होता है और तब उसकी पत्नी का उसे फोन आता है और वो उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाती है और तब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ काल समझ जाता है कि उन लोगों को जूल्स के बारे में पता चल गया है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ काल को अजीब फील होता है और बाथरूम में जाकर वो उल्टी कर देता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि सुबह सुबह मैडी स्कूल में आई थी और वहाँ कैट उसे मिली थी जिसमें मैडी ने आज अलग कपड़े पहने हैं ये वो बोलती है। और फिर क्लास में मैडी एग्जाम देती है और स्कूल के पहले वो काफी सुबह उठकर अपने गले के घावों को छुपाने के लिए उसने उस पर मेकअप भी किया था, लेकिन मैडी के पीरियड्स होने की वजह से वो स्कूल के दौरान कमजोर होकर सो जाती है, जिसमें उसे प्रिंसिपल के पास लाया जाता है और उसके गले के घावों के बारे में पूछा जाता है और तब मैडी कुछ नहीं बताती, जिसमें प्रिंसिपल को लगता है कि मैडी को किसी ने अब्यूज किया है और वहाँ प्रिंसिपल उसके दोस्तों से बात करता है, जिसमें एक लड़की बताती है कि नेट गे है और इस चीज से मैडी नाराज थी। और वहाँ एक लड़का मैडी ने पुल में एक लड़के के साथ सेक्स किया था और इसी वजह से नेट ने जूल्स के साथ लड़ाई की थी ये बोलता है और जूल्स से इस बारे में पूछताछ पर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताती है और फिर नेट को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और वहाँ कैसी और लेक्सी इस बारे में बात करते हैं, जिसमें लेक्सी बताती है कि नेट गे है। ये चीज पता चलने पर मैडी ने उससे झगड़ा किया था और तब कैसी चौंक जाती है और वहाँ लेक्सी बताती है कि ये चीज उसी ने उसे कहा था और तब कैसी मना करके वहाँ से निकल जाती है और उसे डेनियल पकड़कर किस करने लगता है और तब कैसी उसे करने से मना करती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड है ये वो बताती है। और तब डैनियल क्या वो कभी फिर से मिल सकते हैं ये पूछता है, जिसमें कैसी हंसकर निकलती है। दूसरी तरफ कैट आकर क्लास में इथान के साथ बैठती है, जिसमें इथान कैट को कार्निवल में उसका छोड़ के जाने का कारण पूछता है और तब कैट कुछ भी नहीं बताती है और उसे याद आता है कि रात को कैट ने मोटे आदमी को सेक्स चैट के दौरान उसके कार्निवल के सेक्स के बारे में बताया था और फिर वो उससे पैसे भी मांगती है, जिसमें वो उन पैसों से काफी ज्यादा शॉपिंग करती है और मॉल में सभी लोग उसे नोटिस करते हैं और वहाँ उसे शॉप में काम करने वाला लड़का भी नजर आता है जिसे उसने थोड़े दिन पहले देखा था और वो आकर कैट से बात करता है, जिसमें दोनों डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं और ये सारी चीजें कैट प्रेजेंट में याद करती है। दूसरी तरफ स्कूल में मैडी की माँ उसे बताती है कि नेट ने उस पर वार किया है और वो लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, जिसमें मैडी इस चीज से खुश नहीं होती। और फिर प्रेजेंट में कैल और उसकी पत्नी को बताया जाता है कि नेट ने कार्निवल के दिन मैडी को असोल्ट किया था और वहाँ मैडी भी होती है और उसकी माँ ने नेट पर कंप्लेंट की होती है, जिसमें नेट को भी वहाँ पर लाया गया होता है। और तब कैल आकर नेट से बात करता है और वो उसे पूछता है कि क्या उसने ये किया है, जिसमें नेट मना करता है और तब कैल हाँ बोलता है और उस पर चार्जेस लगने वाले हैं, लेकिन उसे कुछ दिनों तक अब उल्टा सीधा नहीं करना है और बाकी चीजों को वो संभाल लेगा ये कैल बताता है। और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें नेट और मैडी एक दूसरे को देखते और आई लव यू बोलकर आगे बढ़ते हैं। और फिर रू और जूल्स स्कूल में इस बारे में बात करते हैं, जिसमें रू नेट और कैल के बारे में पूछती है और जूल्स को इस बारे में बात नहीं करनी होती और रू पूछती है कि क्या नेट को कैल के बारे में पता है और तब जूल्स को इस बारे में नहीं पता ये वो बताती है और तब रू बताती है कि उसका परिवार काफी बुरा है और तब जूल्स रू से नाराज होकर वहां से निकल जाती है और वो वॉशरूम में आती है और फिर जूल्स को याद आता है कि रू और वो बात कर रहे थे, जिसमें जूल्स ने कई लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और वो रू से इस बारे में पूछती है, जिसमें रू बताती है कि उसने 12 साल की उम्र में एक लड़के को एक छोटा सा किस किया था और उसने कई सारे लड़कों को अपने हाथों से खुश किया था और फिर लेक्सी के साथ उसने फ्रेंच किस ट्राई किया था जो कि उन दोनों को वियर्ड लगा था और फिर 15 साल की उम्र में एक लड़के के साथ उसने सेक्स किया था जो कि उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था और उसकी सेक्स लाइफ में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। दूसरी तरफ मैडी पुलिस स्टेशन में सभी चीजें फेंकने लगती है और तब उसे बांधकर उसके गले के फोटोज निकाले जाते हैं
और इसी जगह पर नेट का वकील उससे बात करता है और तब नेट बताता है कि उसने मैडी का गला नहीं पकड़ा था, लेकिन उस दिन मैडी ने ड्रग्स लिया था और वो कभी भी ड्रग्स नहीं लेता ये भी बताता है। और वहाँ उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है और तब नेट बताता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, जिसमें उनका कई बार ब्रेकअप हुआ है और हर बार मैडी ने उस वक्त पर दूसरे लड़कों के साथ भी सेक्स किया है और इस चीज से वो दुखी होता है। लेकिन वो मैडी से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता ये बोलता है। और फिर स्कूल में सभी बच्चों के बीच में रिलेशनशिप में होने वाली मारामारी गलत है ये चीज बताई जाती है और ये चीज मैडी के लिए दिखाई जाती है, जिसमें सभी बच्चे मैडी के लिए चिंतित होते हैं। और वहाँ रूबी ये देखती है और उसे याद आता है कि वो और अली बात कर रहे थे, जिसमें अली ने कहा था कि जूल्स स्कूल के बाद उसे आगे पढ़ाई करने के लिए छोड़कर जाएगी और तब वो क्या करेगी। और तब रू बताती है कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और तब अली बोलता है कि स्कूल की चीजें कभी भी साथ में नहीं रहती। और वहाँ रू को लगता है कि जूल्स और वो कभी भी अलग नहीं होंगे। और फिर रू अपने एडिक्ट क्लब में सबको बताती है कि उसने 30 दिन 60 दिन 90 दिनों तक ड्रग्स नहीं लेने की बात की थी। वो हर बार झूठी थी और वो उस दौरान ड्रग्स लेती रहती थी, लेकिन फिर उसे कोई मिला है जिसमें वो उससे प्यार करती है और इसी वजह से उसने 13 दिनों से ड्रग्स नहीं लिया है। और वो सबको झूठ बोलने के लिए माफी मांगते और तब वहां पर सभी लोग तालियां बजाते। दूसरी तरफ जूल्स और उसके पिता एक रेस्टोरेंट में डिनर लेते हैं, जिसमें उसके पिता रू की तारीफ करते हैं और वहाँ जूल्स को इस बारे में बात नहीं करनी होती। और तब उसके पिता रू के ड्रग्स नहीं करने से खुश है ये बताते हैं। दूसरी तरफ रू लेक्सी के घर के बाहर से गुजरती है और वो लेक्सी से माफी मांगती है, जिसमें लेक्सी एक काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन रू कभी भी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई ये बताती है। दूसरी तरफ स्कूल में क्रिस और कैसी बात करते हैं, जिसमें कैसी को मैडी ने कहा था कि नेट के फोन में डिक पिक्स है और वो लड़कों को पसंद करता है, ऐसा उसे लगता है। और कैसी इस बारे में मैडी से स्कूल में भी बात करती है और तब मैडी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा ये वो बताती है। और तब कैसी चौंक जाती है और फिर कैसी और क्रिस एक रेस्टोरेंट के बाहर बात करते हैं और वहाँ क्रिस कार्निवल में झगड़ने के लिए माफी मांगता है और तब कैसी उसे माफ करती है और वहाँ दोनों किस करते हैं और वहाँ कैसी भी माफी मांगती है, लेकिन वो उसका रीजन नहीं बताती, जो कि हम सबको पता होता है कि उसने क्या कांड किया था। दूसरी तरफ कैट उसी स्टोर वाले लड़के के साथ डेट पर जाती है और वो लड़का एक गाना बना रहा है ये बताता है और उसे कैट भी एक आर्टिस्ट लगती है। और तब कैट हंसती है और वो उसे डायरेक्ट सेक्स करने कहती है। दूसरी तरफ मैडी ने नेट को कई सारे मैसेजेस किए होते और वो किसी का भी रिप्लाई नहीं देता और इस बारे में वो उसकी माँ से झगड़ा करती है, जिसमें प्यार में ऐसा होता रहता है ये वो बताती है। और वो एक दूसरे के लिए दोनों किसी को भी मार सकते हैं और उसके पिता घर पर पड़े रहते हैं और वो उसकी माँ की तरह अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगी ये बताती है। और फिर मैडी घर से निकल जाती है और वो कैट को मिलने कहती है और तब कैट मना करती है और मैडी इस चीज से और भी दुखी होती है। दूसरी तरफ कैट उस लड़के के साथ कार में होती है और वो उस लड़के को ब्लोचॉप देकर खुश करती है और वो लड़का उसकी तारीफ करता है और तब कैट वहां से खुश होकर निकलती है। और फिर रू, जूल्स और लेक्सी आइस स्केटिंग करने आते हैं और वहाँ उन्हें काफी मजा आता है। और फिर लेक्सी रू की तारीफ करती है, जिसमें जूल्स हमें थोड़ी सी परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ एक मोटल में कैल फिर से एक ट्रांसजेंडर के साथ होता है और उसे कैल काफी ज्यादा हॉट लगता है और कैल उसके बारे में बात करता है, जिसमें वो लड़का इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कैल को खुश करने चाहता है, लेकिन कैल वहां पर काफी परेशान होता है और तब वो लड़का उससे बात करता है और वहाँ कैल बताता है कि उसकी सेक्सुअली प्रेफरेंस अलग है, जिसमें उसे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ सेक्स करना पसंद है और इसी वजह से शायद उसके परिवार पर असर पड़ रहा है। और तब वो लड़का बताता है कि ये चीजें नॉर्मल है और कैल अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है ये बताता है। दूसरी तरफ नेट का फोन क्रिस को आता है और वो कैसी को एक मैसेज मैडी को देने कहता है और तब मैडी को कैसी का फोन आता है और वो एक दूसरा ऐप डाउनलोड करती है और उसकी बात नेट से होती है
और फिर कैल मोटल में अपनी कार लेकर निकलता है और उसी होटल में नेट आता है जो कि अपने पिता को भी देख लेता है। कुछ देर बाद मैडी आकर उसी होटल में नेट से मिलती है जिसमें दोनों काफी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ हमें रू और जूल्स साथ में नजर आते हैं और वहाँ जूल्स नेट से थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि अब उसे नेट से थोड़ा सा डर लगता है और इसी वजह से वो सो नहीं पाती। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस बार क्रिस की कहानी देखने मिलती है जिसमें उसके पिता को हमेशा से बेस्ट चीजें चाहिए होती है और वो क्रिस को काफी ज्यादा ट्रेन करते हैं और क्रिस को कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती है लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, जिसमें वो बास्केटबॉल खेलना शुरू करता है और वो काफी अच्छा होता है। और फिर एक दिन मैच के बीच में एक लड़का उसे गाली देता है और तब क्रिस उसे मारता है और फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि कोई हमें भटकाकर हमारा फोकस हटाकर गेम को जीतना चाहता है और इसलिए वो हमेशा उसका फोकस गेम पर ही रखने कहते हैं, जिसमें क्रिस भी हाँ बोलता है। और फिर बड़े होने पर क्रिस हाई स्कूल में खेलता रहता है जिसमें वो काफी अच्छा खेलता है और उससे शहर की एक एजेंसी साइन भी करती है जिसमें वो खुद को एक काफी बड़े प्लेयर के रूप में इमेजिन करने लग जाता है। लेकिन फिर वो कॉलेज में आता है जिसमें उससे कई सारे बेटर स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपने चांसेस देखता है जिसमें 10,000 में से उसका सिर्फ एक ही चांस बड़ा प्लेयर बनने का होता है, ये वो समझ जाता है और फिर वो अपने बड़े प्लेयर बनने के सपने को छोड़ देता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात कैसी से भी होती है जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कैसी के कॉलेज में सबसे ज्यादा न्यूड फोटोज और वीडियोस वायरल्स होते हैं और इस चीज से क्रिस परेशान होता है और इसी वजह से वो कार्निवल में उस पर भड़क गया था। और फिर प्रेजेंट डे में हैलोवीन पार्टी के लिए रू और जूल्स मिलते हैं और दोनों घर से निकलते हैं। और फिर डैनियल के घर पर पार्टी में कैसी उससे मिलती है और एक रात पहले कैसी क्रिस से मिली थी और वो दोनों पार्टी में जा रहे थे जिसमें कैसी का ड्रेस क्रिस को पसंद नहीं आया था और वो उसे पूरा टी शर्ट पहना कर लेकर गया था और इसी वजह से कैसी डैनियल की पार्टी में एक हॉट ड्रेस में आई थी जिसकी डैनियल तारीफ भी करता है। और उसी पार्टी में कैट भी होती है और वो ऑनलाइन काफी पैसे कमा रही होती है जिसमें वो काफी सारे बुढ़े लोगों से बात करती है और इस चीज से उसे फायदा होता है। और पिछली रात को एक आदमी कैट को काफी ज्यादा पैसे देकर उससे बात करने कहता है जिसमें कैट मना करती है लेकिन उसे एक ड्रेस खरीदनी होती है इसलिए वो उससे बात करने के लिए मान भी जाती है। और फिर कैट को रू और जूल्स आकर मिलते हैं जिसमें वो लोग पार्टी में आए होते हैं और वहां पर रू देखती है कि जूल्स आज काफी ज्यादा दारू पी रही है और ये चीज उसे अजीब लगती है और फिर रू उसके पास आकर उसे कम ड्रिंक करने कहती है और तब जूल्स उसे ड्रिंक लेने कहती है और वहाँ दोनों लेक्सी को याद करते हैं। दूसरी तरफ नेट और कैल आगे बढ़ते हैं और वो लोग वकील के पास आते हैं जिसमें उसका मैनेजर उससे बात करने चाहता है और फिर वकील आकर कैल को बताता है कि उसके बेटे ने हाथ उठाया था और ये चीज सबको पता है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। और तब कैल ये चीज याद रखेगा ये बोलकर निकल जाता है और फिर घर पर आकर नेट इस बारे में काफी चीजें सोचता है और फिर वो प्रिंट्स निकालता है और वो मैडी और जूल्स पर भी नजर रखता है। और इसी दौरान ये भी पता चलता है कि नेट महीनों से मैडी से होटल में मिलता रहता है जिसमें दोनों झगड़ते रहते और सेक्स भी करते हैं और वो दोनों इस केस के बारे में सोचते जिसमें मैडी बताती है कि नेट को कोई खास प्लान की जरूरत है और इसी वजह से नेट ने जूल्स की हॉट फोटोज का प्रिंट निकाला होता है। और फिर पार्टी में जूल्स ड्रिंक लेकर नाचती है और ये चीज वहां पर रू और लेक्सी देखती है जिसमें रू और लेक्सी दोनों को ये चीज वियर्ड लगती है और वहाँ रू को जिया दिखती है जो कि एक लड़के के साथ नशा करती है और तब रू उसके पास आती है और वो उस लड़के को पकड़कर वहाँ से निकल जाती है जिसमें वो उसे एक दूसरे कमरे में लाती है और वो बोलती है कि वो ड्रग्स लेती है और इसी वजह से उसके ऐसे भी दोस्त थे जो कि मर्डर कर चुके और क्रिमिनल से, जिसमें लेक्सी भी हाँ बोलती है और रू उस लड़के को मार देने की धमकी देती है वरना वो जिया से उसे दूर रहने कहती है और तब वो लड़का डर जाता है और वो बाहर आकर जिया से बात करके निकल जाता है और इस चीज से लेक्सी और रू भी खुश होती है। दूसरी तरफ कैसी और क्रिस बात करते जिसमें क्रिस नाराज होता है और वहाँ डैनियल की नजर अभी भी कैसी पर होती है। और फिर पार्टी में इथान आकर कैट से मिलता है और वो दोनों बात करते और एक दूसरे की कॉस्ट्यूम्स की तारीफ करते और वहाँ इथान कार्निवल में कैट के उसके छोड़कर जाने के बारे में फिर से पूछता है
और तब कैट बताती है कि वो उसके टाइप की नहीं है, जिसमें वो उसके साथ सेक्स करेगी लेकिन वो उसे कभी भी डेट नहीं करेगी। और तब इथान इस चीज से दुखी होता है। और फिर पार्टी में फैज भी आया होता है और तब रू उसके पास आकर उससे माफी मांगती है, जिसमें फैज बोलता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और ऐसे कई सारे ड्रग्स लेने वालों की बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता। और तब रू फिर से उसे माफी मांगती है और उसे ड्रग्स नहीं देने के लिए थैंक्स कहती है और उसने कई दिनों से ड्रग्स नहीं लिया ये वो बताती है। और तब फैज इस चीज से खुश होता है। और फिर पार्टी में कैसी के पास डैनियल आता है और दोनों साथ में डांस करने लग जाते हैं, जिसमें कैसी को याद आता है कि पिछली रात को उसे क्रिस के साथ पार्टी में मजा नहीं आया था और वहां से दोनों क्रिस के हॉस्टल रूम पर गए थे और दोनों करीब आए थे और वहीं पर क्रिस के सारे दोस्त आए थे और उन्होंने क्रिस को पकड़कर नीचे गिराकर उसका मजाक उड़ाया था और फिर वो सभी लोग वहां से निकल गए थे। और इस चीज से क्रिस काफी ज्यादा दुखी हुआ था और कैसी ये चीज मैडी को भी बताती है, जिसमें क्रिस रो रहा था। और फिर वो काफी वक्त तक वॉशरूम में दुखी होता है और फिर क्रिस बाहर आता है और उसे सेक्स करना है ये बताकर वो कैसी को घुमाकर उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करता है और वो अपना गुस्सा कैसी पर निकालता है, जिसमें उसका काम काफी जल्दी खत्म भी हो जाता है। और कैसी इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित होती है और फिर वो वॉशरूम में आकर दुखी होती है। और फिर प्रेजेंट में कैसी और डैनियल डांस कर रहे होते हैं और वहाँ दोनों ऊपर कमरे में जाते हैं और उसी पार्टी में तब क्रिस आ जाता है और तब लेक्सी ये चीज कैसी को मैसेज करती है, लेकिन वो डैनियल के साथ रूम में किस करने में लगी होती है। और फिर पार्टी में इथान कैट के पास आकर उसे एक कमरे में लाता है और वो कैट को किस करने लग जाता है। और तब कैट इथान को पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है, जिसमें इथान काफी ज्यादा लड़कियों के साथ किया है ऐसा बोलता है। लेकिन कैट समझ जाती है कि वो वर्जिन है और वो बताती है कि वो वर्जिन के साथ सेक्स नहीं करती क्योंकि वो लोग काफी जल्दी अटैच हो जाते हैं। और तब इथान कैट को किस करता है और फिर वो अपने हाथों से उसे खुश करने में लग जाता है और फिर वो कैट के नीचे आकर उसे खुश करने लगता है, जिसमें कैट को भी काफी मजा आता है। दूसरी तरफ जूल्स रू और फैज के सामने पुल में गिरती है और वो पुल से बाहर आती है और तब उसे रू मिलती है और वो उसे बाहर आने कहती है, जिसमें जूल्स को वहां पर सुकून मिल रहा है ये वो बताती है। और वो रू को भी पानी में गिरा देती है और फिर दोनों उस पानी में किस करते हैं। और फिर रू जूल्स के बारे में सोचती है और वहाँ जूल्स पिछले दिन नेट से मिली थी और नेट ने उसे उसके फोटो दिखाकर धमकाया था और बदले में कुछ करने कहा था। और फिर प्रेजेंट में क्रिस पार्टी में कैसी को ढूंढता है और फिर क्रिस ऊपर रूम्स चेक करने जाता है और तब लेक्सी उसे मिलती है और क्रिस कैसी के बारे में पूछता है और तब लेक्सी बताती है कि वो घर पर चली गई है। और तब क्रिस भी वहां से निकल जाता है, जिसमें कैसी और डैनियल सेक्स करने वाले होते हैं, लेकिन कैसी मना करती है और उसका बॉयफ्रेंड है ये बताती है। और तब डैनियल बोलता है कि वो उसे किस कर सकता है लेकिन सेक्स नहीं, जिसमें कैसी हाँ बोलती है। और तब डैनियल उसे किस करता है और फिर वो कैसी को उसका डिक देखने कहता है, जिसमें वो फिर से कैसी को किस करता है और उसे ब्लो जॉब देने कहता है। और तब कैसी मना करती है और वहाँ डैनियल उसे बोलता है कि कैसी हमेशा उसे उसके पास बुलाती रहती है और उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती रहती है, जिसमें वो काफी ज्यादा बोरिंग है और कोई भी उससे प्यार नहीं करता बल्कि सब उसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहते ये वो बोलता है। और तब कैसी वहां से दुखी होकर निकल जाती है। दूसरी तरफ कैट को खुश करके इथान ऊपर आता है और वो वहां से वॉशरूम होकर आ रहा है ये बताता है, जिसमें उसकी पैंट गीली हो चुकी होती है और फिर वो उसे साफ करके वापस आता है, जिसमें कैट वहां से निकल गई होती है। और फिर पार्टी में रू दुखी होकर बाहर आती है और वहाँ लेक्सी उसे क्या हुआ ये पूछती है और तब रू बताती है कि वो काफी बुरी है और तब लेक्सी उसे संभालती है और वो काफी अच्छी है ये बताती है। और वहाँ पर जूल्स भी आती है और वो नशे में होती है और उसे पार्टी में मजा आ रहा है ये बताती है। और तब लेक्सी और रूफ वहाँ से निकल रहे ये बोलते हैं, जिसमें जूल्स उनके साथ आने से मना करती है और तब रू भी उसके बिना वापस नहीं जाएगी ये बोलती है। और फिर पार्टी में डैनियल के सामने कैट आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर क्रिस अपने घर पर आकर अपने पिता को बता देता है कि वो अब आगे गेम नहीं खेल सकता क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो सबसे बेस्ट है। और वहाँ उसके पिता बताते हैं कि ये चीज उसके दिमाग में है और वो ये चीज नहीं सोचेगा तो वो अच्छे से खेल सकता है।
और तब क्रिस उनकी बातों से अब दुखी होने लगा होता है। और फिर पिछले दिन हमें टाइलर नजर आता है जिसमें उसके घर पर नेट आ चुका होता है और तब टाइलर काफी डरा हुआ होता है और वो उसे फिर से नहीं मारने कहता और तब नेट उसे बैठने कहता है और वो उसे बोलता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है और वहां जाकर उसे बोलना है कि उसने कार्निवल के बाद मैडी को गला पकड़ा था क्योंकि टाइलर और मैडी ने सेक्स किया था और उसके बाद टाइलर मैडी के पीछे फिर से सेक्स के लिए पड़ा था और मैडी के बॉयफ्रेंड होने से उसने मना किया था और इसी वजह से टाइलर ने उसका गला पकड़ा था और तब टाइलर ये बोलने से मना करता है और तब नेट बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैडी पुलिस स्टेशन जाएगी, जिसमें टाइलर ने उसे ड्रग्स देकर उसके साथ सेक्स किया ये बताकर वो उसे यही कहानी सुनाएगी और तब टाइलर डर जाता है और वो आगे की चीजें भी संभाल लेगा ये नेट बोलता है। अगले दिन टाइलर जेल में जाकर ये इल्जाम खुद के सर पर ले लेता है और वहाँ मैडी भी उसी पर इल्जाम लगाती है जिसमें ऑफिसर को पता चलता है कि उन्हें और एक सबूत मिला है और वहाँ पर जूल्स भी होती है जिसमें वो गवाही देती है कि उसने मैडी का गला पकड़ते हुए टाइलर को कार्निवल में देखा था जिसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले पार्टी में सेक्स भी किया था और पिछली रात को वो उसे याद आया और इसी वजह से वो उसी दिन वहां पर आई है। और तब ऑफिसर बोलते हैं कि क्या वो किसी के दबाव में आकर ये बोल रही है क्योंकि गलत गवाही देने पर उन्हें सजा मिल सकती है और तब जूल्स मना करती है और वो सच बोल रही है ये बताती है और फिर जूल्स वहां से निकल जाती है और फिर रात को हैलोवीन पार्टी में नेट और मैडी साथ में आते और तब वहां सभी लोग उनके लिए चीयर्स करते जिसमें जूल्स और रू उन्हें देखते और फिर नेट और मैडी किस करते जिसमें नेट जूल्स को देखता है और ये चीज रू भी नोटिस करती है और फिर नेट पार्टी में सबसे मिलता है और मैडी के साथ शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस बार कैसी की कहानी देखने मिलती है जिसमें जब वो छोटी थी तब वो देखती थी कि उसके पिता पर कई औरतें मरती थी और इस चीज से उसकी माँ हमेशा नाराज रहती थी और दोनों झगड़ते रहते थे जिसमें कैसी के पिता सिर्फ उसकी माँ से ही प्यार करते थे और वो कैसी को आइस स्केटर बनाना चाहते थे लेकिन वो ज्यादा कमा नहीं पाते थे और फिर कैसी बड़ी हुई जिसमें उसके बढ़ते हुए बूब्स की वजह से वो काफी चिंतित थी लेकिन वो नॉर्मल है ये उसकी माँ बताती है और उसके पिता भी उसकी तारीफ करते हैं जिसमें कई सारे बुढ़े लोग कैसी से मिलते हैं और उसे बुरी तरह से छूते और ये चीज उसे पसंद नहीं थी और फिर एक पार्टी में उसकी माँ काफी ज्यादा नाचती है और इस चीज से उसके पिता नाराज होते हैं और वो लोग झगड़ते झगड़ते वापस जाते हैं और उनके घर पर भी वो लोग काफी झगड़ा करते हैं जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे को संभालती हैं और फिर कैसी की माँ उसके पिता से अलग होने के बारे में उन दोनों से बात करती है और इस चीज से कैसी काफी दुखी होती है लेकिन धीरे धीरे वो खुद को संभाल लेती है और फिर उसके माता पिता के अलग होने के बाद उसके पिता कई बार उनसे मिलने आते थे लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम हो गया था और फिर एक रात को उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कैसी और लेक्सी उसकी माँ के साथ उन्हें संभाल रही थी और उसके पिता भी ड्रग्स लेते थे ये चीज उन्हें पता चली थी जिसमें कैसी उनके ठीक होने के बाद उनसे बात करती थी जिसमें वो लोग स्कूल में पढ़ने लगे थे और फिर एक रात को कैसी के पिता ने उसे नीचे बुलाया था जिसमें कैसी ने उन्हें घर पर लिया था और उसके पिता अब काफी ज्यादा नशे में रहने लगे थे और वो ड्रग्स लेते थे और उन्हें घर से अपने कुछ छुपाए हुए पैसे चाहिए थे और वहाँ कैसी अपने पिता की इस हालत को देखकर दुखी होती है और वो घर में जाकर अपना सामान लेकर निकल जाते हैं और इस चीज से कैसी हमेशा के लिए दुखी रहती थी जिसमें वो डैमेज थी और वो आइस स्केटिंग करके अपने दर्द को दूर करती थी और उसे अकेला रहना पसंद नहीं था जिसमें इसी वजह से वो कई सारे लड़कों को डेट करती थी और वो उन्हें अपने हॉट फोटोज और वीडियोस निकालने देती थी जिसमें वो कभी भी मना नहीं करती थी और सभी लड़के उन फोटोज को एक दूसरे को देते थे और ये चीज कैसी को पहली बार पता चलने पर वो काफी दुखी हुई थी लेकिन उसे पता चला कि ये चीज उनके वहाँ पे काफी नॉर्मल है और फिर कैसी क्रिस को डेट करने लगी जिसमें दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कैसी धीरे धीरे खुद को क्रिस से ही दूर कर रही थी और फिर हैलोवीन से घर पर आने पर कैसी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है
दूसरी तरफ रू एक सीरीज देख रही होती है और इस चीज से उसका फोकस बढ़ता है, ये वो बताती है, लेकिन असल में वो डिप्रेस होती है। और दूसरी तरफ जूल्स भी उसके साथ हुई नेट की घटनाओं से दुखी होती है और फिर टाइलर को सजा होती है। और तब रू इन सभी चीजों पर फोकस करना शुरू करती है और उसे नेट और मैडी के केस में टाइलर फंसा ये चीज समझ आती है। और जूल्स ने इस चीज की गवाही दी होती है, यानी कि नेट ने बचने के लिए टाइलर को फंसाया और जूल्स ने उसकी मदद की। और इसका मतलब यही हुआ कि जूल्स को नेट किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, ये वो समझ जाती है। और रू जूल्स से प्यार करती है और इसी वजह से उसे ये चीज पसंद नहीं आती, ये चीज वो लेक्सी को समझाती है। और फिर दूसरी चीजों पर फोकस करने पर रू ये भी समझ जाती है कि नेट ही जूल्स से ऑनलाइन मिला था और नेट के पास जूल्स के न्यूड फोटो से, और शायद वो इसी चीज से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगले दिन कैसी अपनी सभी दोस्तों से मिलती है और वो उनके साथ कुछ बात करना चाहती है, ये बताती है। और वहाँ पर हमें कैट भी नजर आती है और उसे याद आता है कि उसने डैनियल के साथ सेक्स किया था और वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जो कि डैनियल को याद नहीं होते, जिसमें वो दोनों पहले डेट किया करते थे। और ये चीज़ जानकर कैट काफ़ी दुखी होती है। और फिर प्रेजेंट में कैसी डैनियल के बारे में क्रिस को बताने वाली होती है, जिसमें उसकी दोस्त इस चीज़ के लिए मना करते हैं। और वहाँ कैट बताती है कि वो और क्रिस पूरी जिंदगी साथ में नहीं रहने वाले। और तब मैडी कैट पर भड़क जाती है, जिसमें उसे उसकी नई पर्सनालिटी नहीं पसंद, ये वो बताती है। और वहाँ दोनों में इस चीज़ में बहस हो जाती है और तब कैट वहाँ से निकलती है। और कैट अब अपने नए रूप से धीरे धीरे परेशान होती है, क्योंकि वो असल में ऐसी नहीं होती। और फिर रू की हालत धीरे धीरे खराब होती है, क्योंकि उसे पी करने में प्रॉब्लम होती है। असल में जब हमें पी जाना होता है तब ये चीज़ वो ब्रेन के थ्रू हमें बताता है, लेकिन रू के ड्रग्स लेने की आदत से ब्रेन ये चीज़ धीरे धीरे भूल जाता है। और अब रू की हालत ऐसी होती है कि उसे पी भी जाना होता है, लेकिन ब्रेन के पता ना होने से वो पी नहीं कर पाती और उसकी हालत धीरे धीरे इस चीज़ से खराब होती है, जिसमें रू को उसके घर पर उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड भी मिलता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये वो बताता है। और तब रू उसकी बेइज्जती करके वहाँ से निकल जाती है। और फिर रू को जूल्स का मैसेज आता है और वो बताती है कि वो अपने पुरानी स्कूल के दोस्तों से मिलने जा रही है। और फिर रू की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। और फिर एक दिन वो फैस से मिलकर उसके सॉल्व किए हुए केस के बारे में बताती है, जिसमें वो खुद को मॉर्गन फ्रीमैन 7 मूवी से समझती है। और जूल्स और नेट की पूरी कहानी वो उसे सुनाती है और फिर वो फैस की गन मांगती है, क्योंकि उसे नेट को डराना होता है। और तब फैज मना करता है, जिसमें फैज का डीलर माउस वापिस आया होता है। और तब फैज रू को उसकी दादी के पास ही रहने कहता है और उस रूम में रू को ड्रग्स की मेडिसिन फिर से बुलाने लगती है। और तब वो वहां से बाहर आती है, जिसमें फैस को माउस काफी सारा ड्रग्स देता है और पीछे से रू वहां से भाग जाती है, जिसमें रू अब फिर से अकेली हो चुकी होती है और उसे जूल्स की काफी याद आती है। दूसरी तरफ जूल्स एक ट्रेन में होती है और वो दूसरे शहर में आकर अपने दोस्त टीसी से मिलती है और वो उसकी बदलती हुई जिंदगी के बारे में बताती है, जो कि अब काफी उलझ चुकी होती है। और वहाँ टीसी उसकी बातों से ये तो समझ जाता है कि वो किसी के प्यार में है। और फिर वो दोनों शहर में घूमते और टीसी के घर पर आते, जिसमें जूल्स की मुलाकात टीसी की रूममेट एना से होती है। और वहाँ से तीनों रात को पार्टी में जाने वाले होते और इसके लिए एना जूल्स को एक नया लुक देने लगती है, जिसमें जूल्स अपने बारे में एना को सभी चीजें बताती है और उन लोगों में भी अच्छी दोस्ती होती है। और जूल्स उसने किए हुए लोगों के साथ सेक्स के बारे में उसे बताती है और वहाँ एना को ये चीज काफी पसंद आती है। दूसरी तरफ कैसी क्रिस को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है और तब वो काफी टेंशन में आ जाता है, जिसमें वो बच्चा नहीं संभाल सकता ये बताता है। साथ ही उसे उसके पिता से भी डर लगता है। और तब कैसी बताती है कि वो भी बच्चा नहीं रखना चाहती, बस उसे क्रिस का साथ चाहिए था। और तब क्रिस उसे संभालता है। दूसरी तरफ कैट फिर से ऑनलाइन एक आदमी से बात करती है, जिसमें वो इस बार अपना चेहरा नहीं दिखाता और कैट को उसके सामने रहकर वो उसे पूरा क्लोथलेस करवाता है, जिसमें कैट इस बार थोड़ी सी नर्वस होती है और वो उसकी तारीफ करने कहता है, जिसमें कैट इस चीज से काफी डर जाती है और वो लाइव सेशन बंद कर देती है। और फिर नेट और मैडी फैज की शॉप पर सामान लेने आते, जिसमें फैज नेट को बोलता है
कि उसका रू और जूल्स के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। ये चीज उसे नहीं पता, लेकिन वो इन चीजों से उन दोनों को दूर रखने कहता है क्योंकि वो रू की परवाह करता है। और तब नेट उससे पूछता है कि क्या वो रू का बॉयफ्रेंड है, जिसमें वो मना करता है, लेकिन वो उसकी फैमिली है ये वो बताता है। और तब नेट उससे बोलता है कि वो एक छोटा सा ड्रग डीलर है, लेकिन वो अब खुद को गैंगस्टर समझने लगा है। और तब फैज उसे मार देने की धमकी देता है। और तब नेट फैज को उसके सामान के पैसे देकर वहां से निकल जाता है। और फिर रू के पी न कर पाने की वजह से उसके ब्लैडर की हालत खराब होती है और वो होश में नहीं होती। दूसरी तरफ जूल्स और टीसी एना के साथ ड्रग्स लेकर एक क्लब में आते और वो लोग डांस करते, जिसमें एना और जूल्स साथ में बात करते और जूल्स उसे रू के बारे में बताती है और वहाँ दोनों काफी नशे में होते। और तब एना जूल्स को किस करती है, जिसमें जूल्स को उसी पार्टी में नेट भी नजर आता है और वो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और दोनों किस करते। लेकिन ये चीज असल में जूल्स एना के साथ ही इमेजिन करती है। और फिर एना जूल्स के नीचे जाकर उसे खुश करने में लग जाती है और वहां पर जूल्स को इस बार रू की याद आती है और वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे ये बोलते हैं। दूसरी तरफ कैसी आकर उसकी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। और तब उसकी माँ उसे संभालती है। और फिर नेट पुलिस वालों को फैज के घर पर ड्रग्स मिलेगा ये जानकारी देता है और तब पुलिस वाले फैज के घर पर पहुंचते हैं। और तब तक फैज और ऐश दोनों मिलकर अपने पूरे नए माल को बाथरूम में फ्लश कर देते हैं। और फिर रू को तड़पता हुआ उसकी माँ भी देख लेती है और वो उसे घर पर नहलाती है और संभालती है। और नहाकर रू को काफी हद तक ठीक लगता है, जिसमें उसकी माँ उसे अपने साथ सुलाती है। अगले दिन सुबह जूल्स उठकर रू को मैसेज करती है कि उसने उसे काफी मिस किया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सीरीज की शुरुआत में हमें रू हॉस्पिटल में नजर आती है और वो बीमार होती है क्योंकि उसकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ होता है। और वहाँ नर्स उसे दवाई देती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो दवाई से उसे नशा होगा और इसलिए वो दूसरी दवाई मांगती है, जिसमें डॉक्टर भी उसकी बात से खुश होता है। और अब रू को हॉस्पिटल में मजा आता है, जिसमें वो घूमकर काफी एंजॉय भी करती है और रात को वहाँ की शांति उसे खुशी महसूस करवाती है। और अब जूल्स भी वापस आकर उससे मिलती है और जूल्स रू की नेट के बारे में उसकी पूरी बात समझ जाती है और उसे सच पता चल गया होता है। और घर आने पर जूल्स रू को एना की तरह तैयार करती है और वो उसके बारे में बताती है, जिसमें उसे काफी मजा आया होता है। और रू को एना की तरफ वो एक अलग लुक देती है, जिसमें उन्होंने साथ में एंजॉय किया ये भी वो रू को बताती है। और रू को वो उसका लव बाइट दिखाती है, जो कि जूल्स को पसंद होता है, लेकिन रू को ये चीज खास पसंद नहीं आती, जिसमें रू नेट को जलाकर मार देना चाहती है ये बताती है। जिसमें जूल्स और रू साथ में स्कूल प्रोम नाइट जाने वाले होते हैं और रू की माँ जूल्स के पिता से मिलती है और दोनों उनकी तस्वीर निकालते हैं। और फिर कैसी और लेक्सी भी स्कूल प्रोम के लिए तैयार होती है, जिसमें सभी बच्चे उन्हीं की तरह काफी एक्साइटेड होते हैं। और नेट एक नई लड़की से मिलता है और उसके साथ प्रोम आने आगे बढ़ता है। और फिर पूरी गर्ल्स गैंग भी स्कूल की तरफ आती है और जूल्स और रू प्रोम पार्टी में पहुंचते हैं, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ कैट भी आती है। और फिर फैज अपनी गन लेकर तैयार होता है और वो अपनी ग्रैनी से मिलता है। और कुछ देर बाद फैज की नज़र माउस के ऊपर होती है और वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लड़कियां पार्टी को बोरिंग समझती है, जिसमें रू के बीच बीच में ड्रग्स छोड़ने लेने के बारे में वो लोग बात करते हैं। और वहाँ जूल्स को एना के मैसेज आते रहते हैं और तब वो बाहर आती है और ये चीज़ रू भी नोटिस करती है, जिसमें जूल्स एना को उसके हॉट पिक्स भेजती है। और फिर नेट नई लड़की के साथ पार्टी में आता है और तब मैडी भड़क जाती है और उसे याद आता है कि पिछली रात दोनों सेक्स कर रहे थे। तब नेट का खड़ा ही नहीं हो रहा था और मैडी के बोलने से वो भड़क जाता है। और तब मैडी उसके फोन में डिक्स के पिक्स थे ये बताती है और तब नेट उसकी जिंदगी में उसकी प्रॉब्लम्स भी है ये बोलता है और मैडी बोलती रहती है। और तब नेट फिर से उसका गला पकड़ लेता है, जिसमें मैडी को लगता है कि वो गे है। और तब नेट भड़क कर वहां से निकल जाता है, जिसमें मैडी नेट की एक बुक में उसकी छुपाई हुई सीडी देखती है, जो कि असल में रू और कैल की सेक्स टेप होती है। दूसरी तरफ नेट बाथरूम में हिला रहा होता है।
अगले दिन नेट मैच में आगे बढ़ता है जिसमें सभी लड़कियां वहां चीयर्स करती है और वो मैच देखने के लिए कैल भी आया होता है जिसमें मैच शुरू होती है। और मैच के दौरान नेट पर एक लड़का गिरता है जिसमें वो खेल नहीं पाता और फिर वो आगे बढ़कर खेलता है जिसमें नेट काफी बुरी तरह से खेलता है और कैल इस चीज से नाराज होता है। और फिर दूसरे राउंड शुरू होता है जिसमें नेट काफी तेजी से भाग भाग कर मैच को अपनी टीम के लिए जीता लेता है और इस चीज से वो खुश होता है। और फिर घर पर कैल उसे बताता है कि नेट मैच जीता लेकिन उसका उसकी टीम पर कंट्रोल नहीं था। और तब नेट उठता है और अपने बाप के सामने आता है और तब कैल नेट को पकड़ लेता है जिसमें नेट अपने सर को जमीन पर पटकता रहता है और तब कैल वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ मैडी अपने घर पर नेट की सीढ़ी देखकर चौंक जाती है और वो उसे छुपा देती है। और फिर प्रेजेंट में नेट मैडी को उस लड़की से जला रहा होता है और तब मैडी एक दूसरे लड़के को पकड़ती है और वो नेट के सामने ही डांस करने लग जाती है जिसमें कैट को लगता है कि वो लोग शादी करेंगे और जिंदगी भर ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। और फिर रू वॉशरूम में जूल्स के पास आती है जिसमें जूल्स अब उससे चीजें छुपाती है और वो उसके कपड़ों की तारीफ करती है और तब रू को वो उसे किस करने कहती है लेकिन रू कुछ भी नहीं करती। और तब जूल्स उसे लेकर बाहर आती है जिसमें नेट और रू एक दूसरे को देखते हैं और फिर पार्टी में जूल्स और रू साथ में डांस करने लग जाते हैं और वहीं पार्टी में कैट को इथान दिखता है और तब वो उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है जिसमें कार्निवल में इथान को उसने एक लड़की के साथ देखा और तब से वो कंफ्यूज थी और ये बताकर वो उससे हर चीज के लिए माफी मांगती है जिसमें इथान काफी अच्छा है ये भी वो बताती है। और तब इथान बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ ही जीना चाहता है और तब वहां पर कैट खुश होती है और दोनों किस करते हैं जिसमें कैट की दोस्त उसके लिए खुश होती है। और फिर पार्टी में मैडी और नेट एक दूसरे को जलाने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर नेट इस चीज से भड़क कर वहां से निकल जाता है और ये देखकर रूबी उसके पास आती है और नेट को बताती है कि फैस के घर पर उसी ने रेड गिरवाई थी। और तब नेट बोलता है कि बुरी चीज के बुरे नतीजे ही होते हैं और तब रू जूल्स से नेट को दूर रहने कहती है वरना वो उसके पिता का सच पुलिस के सामने दे देने की धमकी देती है। और तब नेट बोलता है कि उसे ये सब छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और फिर वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद जूल्स भी बाहर आकर रू से मिलती है और उन दोनों को शहर से नफरत होती है और फिर रू जूल्स से एना के बारे में पूछती है और तब जूल्स बताती है कि वो एना और रू दोनों से प्यार करती है और ये चीज रू को खास पसंद नहीं आती और वो इस शहर को छोड़ देना चाहती है ये बताती है। और फिर वो जूल्स को किस करती है और वहां से दोनों निकल जाते हैं। और फिर पिछले दिन हमें कैसी, लेक्सी और उसकी माँ साथ में अबॉर्शन क्लिनिक में नजर आते हैं और वहां से कैसी अंदर जाकर अपने प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर को बताती है और फिर कैसी को मेडिसिन देकर उसका ऑपरेशन किया जाता है जिसमें उसका अबॉर्शन होता है। और फिर प्रेजेंट में फैज माउस के एक डीलर के घर पर उसका पीछा करके पहुंचता है और वो उस डीलर को पकड़ लेता है जिसमें वो उससे पैसे मांगता है और वो आदमी अपने लॉकर से निकलकर फैज के बैग में पैसे भरने जाता है और वो अपने लॉकर से गन निकालने जाता है और तब फैज उसे मारकर बेहोश कर देता है और ये चीज उसका बेटा भी देखता है जिसमें फैज वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रू और जूल्स के घर पर आते हैं और वहां पर जूल्स कपड़े भरने लगती है लेकिन रू वहां पर अब शहर छोड़ने के आइडिया से नाराज हो जाती है और तब जूल्स रू को किस करती है और यही सही है ये बताती है। और फिर पार्टी में नेट वापस मैडी के पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है जिसमें वो दोनों आगे बढ़ते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं और वो दोनों काफी बुरे हैं ये एक दूसरे को बताते हैं जिसमें दोनों का साथ में रहना अभी मैडी को ठीक नहीं लगता और तब नेट भी हाँ बोलता है। और फिर फैज अपने घर पर पहुंचता है जिसमें वहां पर माउस आ चुका होता है और तब फैज को थोड़ा काम था इसी वजह से वो लेट आया ये बताता है और वो माउस को उसके पैसे देता है जिसमें उसके आदमी को पैसों पर खून दिखता है और तब सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ जूल्स और रू स्टेशन पर आते हैं और वहां से दोनों एना के शहर जाने वाले होते हैं लेकिन रू कंफ्यूज होती है और जूल्स ट्रेन में चढ़ जाती है और तब रू रोने लगती है जिसमें जूल्स उसे उसके साथ आने कहती है
लेकिन रू उसी स्टेशन पर रुकती है और जूल्स वहां से निकल जाती है। और फिर रू को याद आता है कि उसकी माँ उसके लिए चर्च में स्पीच दे रही थी, जिसमें वो रू के ड्रग्स छोड़कर उसके बेहतर इंसान बनने के बारे में बताती है। और इस चीज से रू काफी नाराज थी। और फिर प्रेजेंट में रू दुखी होकर आगे बढ़ती है और उसे उसके परिवार के साथ साथ जूल्स के साथ भी बिताए हुए पल याद आते हैं। और फिर वो रो रो कर घर पर आती है, जिसमें वो फिर से ड्रग्स से नशा करती है। और फिर रू नाचते नाचते बाहर आती है और इसी गाने के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। दुखी होती है और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड और सीजन 1 पूरी तरह से यहीं पर खत्म